हाँ सर। सर अभी क्यों स्टार्ट कर दिया सर? एक दो तीन लोगों कोई को बात और नहीं, आने देना। टाइम हो गया जी अब। हाँ, एक दो तीन मिनट और सर एक क्या? टाइम को तो रखना पड़ेगा ना, बाकी जो बड़ी हो जाएगी उनको recording। वो क्यों जा दे रहे हो? दो मिनट में स्टार्ट करते हैं राजी, एक बार और वेट कर लेते हैं। जी सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट और थी आपसे, एक वो आपने वेबिनार लिया था वेस्टर्न स्विच नंबर्स का, जी उसकी क्लास कब लेंगे? मुझे करनी है एक्चुअली। उस दिन आपने वो डायबिटीज के लिए नंबर बताया था, वो किसके मुझे लिए? डायबिटीज के लिए, जी जी जी। वो मैंने लिखा, उसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट था। और वो मुझसे मतलब मैं उस दिन नोट्स नहीं बना पाई थी, तो वैसे नहीं लिख पाई थी, तो उस दिन हाथ पे लिखा, फिर वो मिस हो गया। इतना जबरदस्त कंट्रोल था ना, शुगर इतना नॉर्मल। उसके बाद वो आप की वेबिनार हुई थी, उसके बाद तो करीबन आई थिंक 2000 से ऊपर नए स्विच वर्ड्स और बनाए हैं अभी, मोर देन 2000। अब तो करीबन 7000 8000 स्विच वर्ड्स हो गए अलग अलग, मतलब जीवन के हर एस्पेक्ट के ऊपर हमने स्विच वर्ड बनाए हैं कि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो कैसे सक्सेसफुल होगा, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो कैसे होगा, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सक्सेस कैसे होंगे, जॉब किस जॉब को मैनिफेस्ट करना है, रिलेशनशिप मैरिज में भी छोटे छोटे इश्यूज, बड़े इश्यूज, ईच एंड एवरीथिंग। किसी ने नंबर ब्लॉक कर दिया तो कैसे ओपन करेगा, क्या स्विच वर्ड होगा, क्या एक एक चीज को लेकर हम लोगों ने सर एक दिन क्लास ले लीजिए ना स्विच वर्ड पे। आपने उस समय भी कहा था सर टैरो की क्लास आऊंगी, मुझे ध्यान है आज भी कि सर उसके सर बाद लेंगे, मैं उसके बाद बहुत, आपको पता ही नहीं चला कहाँ गायब हो गई आप। मैं एक्चुअली बहुत बुरा फंस गई राजस्थान जाने के बाद। मेरी नानी जी की तबीयत इतनी खराब हो गई, मैं महीने भर वहां से आ ही नहीं पाई, तो वो जी जी एकदम जी। हाथों में ही आ गई थी, और फिर मेरा कांटेक्ट भी नहीं हो पाया। फिर बेटे के जाने का हो गया बाहर, मतलब एकदम लाइफ में सारी चीजें बड़ी तेजी से नेक्स्ट वीक में चेंज। लेते हैं स्विच वर्ड्स की, कमिंग वीक में लेते हैं, और उसका बहुत बढ़िया तरीके से लेंगे, और तीनों स्विच वर्ड्स लेंगे, मतलब सनातन एवं वैदिक, इटालियन और ग्लोबल, तीनों स्विच वर्ड्स लेंगे। नमस्ते ठीक है। सर। नमस्ते जी। स्टार्ट करें? हाँ सर। पहले राधे राधे सभी को। राधे राधे जी। पहले एक बार गुरु को याद कर लें, एक बार राधे राधे। एक बार अपने गुरु को याद कीजिए, टेस्ट को याद कर लीजिए, इनकी वजह से हम लोग यहाँ पर थे। मेरा एक क्वेश्चन है वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले कि एक एक करके हैंड रेस करके आंसर दीजिएगा, ऐसे मत दीजिएगा। क्यों आए हैं इस वेबिनार में, क्या रीजन, या क्यों ऑकल्ट की वेबिनार को क्यों ज्वाइन करते हैं? जब भी किसी ऑकल्ट की वेबिनार को आप लोग ज्वाइन करते हैं, कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्या रीजन है उसका? बोलिए अर्चना जी। Sir, I mean, I want to learn something new every time, sir. Means my learning hunger never gets fulfilled. Like some or other thing I want to learn. Actually, I'm a PhD student, sir. Want to learn something new, right? Yes. Okay. Is there any particular reason क्यों सीखना चाहते हैं? पर्टिकुलर एज ए प्रोफेशनल सीखना चाह रहे हैं, जस्ट एज ए शौक है, हॉबी है, क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? It's my hobby and I want to take it as a profession also, because so many modalities I have finished, sir, like tarot and crystal and this one yantras and all. And yesterday also I finished my crystal ball gazing, sir. So I want to learn
और कोई? जी बोलिए। कृष्णा जी लिखते हैं नॉलेज के लिए सॉल्व प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स। किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कृष्णा जी, अपनी खुद की या किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो बताइए। म्यूट कीजिए अपने आप, बोलिए कृष्णा जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, जी बोलिए। खुद की और फैमिली। खुद की और फैमिली की प्रॉब्लम दूर करनी है इसलिए सीखना चाहते हैं। हाँ जी। बहुत ऑनेस्ट आंसर दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है, अर्चना जी बताइए। एक्चुअल शादी के बाद मैंने काफी सारे ट्रबल भी देखे ना, फिर मुझे जब मैं बैलेंस हुई और मतलब जब मैं घर बैठकर जब मैं इतना अर्न कर लेती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूसरों के लिए बहुत काम करना है। और मेरे पास इतने सारे, क्योंकि जो लोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन यही काम करती हूँ, तो वो लोग ऑलरेडी परेशान होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अपने को उनको कैसे भी करके उनको बैलेंस करना है। इसलिए मैं नई-नई वर्कशॉप्स अटेंड करती रहती हूँ कि क्या मुझे इसमें नया मिल जाएगा जो किसी के काम आ सके, मेरे भी और दूसरों के भी। ठीक है, मतलब आपको इंडिविजुअल भी फाइनेंशियल गेन भी हो सकते हैं और दूसरों की हेल्प भी हो सकती है, दोनों पर्पस से आप जी बनाना सर, चाह रहे हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले मतलब जॉब में थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थी मैं, ठीक है, लेकिन वो बच्चे के बाद में मैं थोड़ा जॉब नहीं कंटिन्यू कर पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर होता रहता था ऑल इंडिया। तो फिर मैंने खुद को भी इंडिपेंडेंट बनाया और मैं कई लोगों को ये एक बताना चाहती हूँ कि मतलब वो लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा भी लेडीज बहुत ज्यादा परेशान है। आपने गवर्नमेंट जॉब से फिर रिजाइन कर दिया, जी सर। वीआरएस ले लिया आपने? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। और कोई? वो लेना पड़ा, मुझे लेना राज जी है, आप बताइए। इंटरेस्ट नहीं था। लेना पड़ा आपको, चलिए जी। ठीक है, कोई बात जी। राज जी आप बताइए। सर करीब-करीब आंसर वही है जो सारे लोगों का है। एक तो मैं प्रोफेशनली भी डील करती हूँ एज़ ए न्यूमरोलॉजिस्ट, तो नॉलेज गेन करना, और नॉलेज तो इतना है दुनिया में, जितना भी हम गेन कर पाएँ उतना कम है। और खासकर जब आपसे सीखना हो तो बहुत ही बड़ी बात है। नहीं नहीं ये बात नहीं, बाकी मेन क्या है, मतलब पब्लिक के पर्टिकुलर कुछ समाज के लिए करना चाह रहे हैं, अपने लिए ज्यादा करना जी, चाह रहे हैं? जैसे कृष्णा जी ने नहीं, बहुत ऑनेस्ट आंसर दिया कि सर मैं केवल अपने और अपनी फैमिली के लिए करना चाहता हूँ। नहीं सिर्फ अपने लिए नहीं है सर, बाकी मतलब जैसे क्लाइंट्स आते हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सब के लिए भी है। चलिए ठीक है, गुड, फेयर। और कौन है हमारे साथ में? खुशबू जी, खुशबू गोयल जी। हाँ जी सर, नमस्ते सर। बताइए। सर मुझे दूसरों की हेल्प करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि शायद इससे मेरा मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मेरा जो देखने का नज़रिया शायद वो और सॉर्टेड हो जाए, तो आंसर्स जल्दी निकल आए। ओके, नई-नई चीज़ें सीखने से मुझे ऐसा लगता है शायद सॉर्टेड हो जाएँगी चीज़ें जल्दी। रिहानी जी, बट आप भी कैमरा ऑन कीजिए, बताइए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा ऑन है ना सर कैमरा? चलिए बताइए। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ सर, बस वही है कि जब कुछ नया सुनने को मिलता है तो ऐसा लगता है इसमें क्या होगा, तो एटलीस्ट ये वेबिनार अटेंड करके हमको कुछ सीखने को मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो है, और सेकंड सर मेरे खुद के लिए भी, एंड टू हेल्प अदर्स आल्सो डेफिनेटली। ठीक है, और कोई बच गया कोई? सबके आंसर हो गए क्या? विजू जी आप बताइए। सर मैंने अभी तक तो प्रोफेशनली वैसे शुरू नहीं किया है, मैं एस्ट्रोटॉक में थी, अभी उसमें से बाहर आ गई हूँ,
लेकिन अभी मैंने ये चीज देखा है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उन लोग मुझे अप्रोच करते हैं। मैंने अभी तक उनसे कुछ चार्जेस नहीं लेती हूँ, बट उनकी हेल्प करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया सीखूंगी तो नए तरीके से और भी हेल्प कर पाऊंगी। चलिए, सबने बहुत अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे आंसर्स दिए और बहुत ऑनेस्टली आंसर दिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऑकल्ट में आप एक चीज नोट कीजिएगा, अपने सराउंडिंग में देखिए। कोई भी चीज जब कभी देखते हैं ना, तो अपने सराउंडिंग में देखना चालू कीजिए। सबसे पहले अपने आप को, सराउंडिंग का मतलब सबसे पहले अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कीजिए, है ना। फिर अपनी फैमिली को, क्योंकि आपके सराउंडिंग कौन है, आप हैं सबसे पहले तो। क्योंकि होता क्या है कि आप अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे देखते हैं, अपने आप को काउंट नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को देखिए, फिर लेफ्ट राइट आपके सराउंडिंग में देखिए, फैमिली, हस्बैंड, बच्चे, सब रिश्तेदार, ठीक है, नेबर्स, रिलेटिव्स, उसके बाद जो भी आपके पास क्लाइंट वगैरह। सर मेरा एक रिक्वेस्ट था, वो सबको एक्चुअली म्यूट कर दीजिए, कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है। ऑकल्ट में आप नहीं आते, ऑकल्ट में डेस्टिनी आपको लेके आती है। एग्री करते हैं इस बात से? डेफिनेटली सर। ऑकल्ट में आप नहीं आते, ऑकल्ट आप नहीं चुनते, ऑकल्ट आपको चुनता है। आज आप किसके ऑकल्ट आपको चुनता है। आप एक चीज देखें, अभी अभी हमारे सामने एक अर्चना जी आई थी, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आज की तारीख में हर आदमी ट्राई करता है, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ठीक है। और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब उनको छोड़ना पड़ा, उनके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। यानी डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, डेस्टिनी चाहती थी कि वो ऑकल्ट में आए, किसी भी तरीके से आए, बट वो ऑकल्ट में आए। ज्यादातर आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे या पाएंगे तो ऑकल्ट में वो लोग आते हैं कि जिनको बचपन से लेकर और अभी तक कुछ ना कुछ एक कमी लगी। कमी किसमें लगी? किसी रिलेशनशिप में, प्यार में। चाहे माँ बाप का प्यार उस वे में नहीं मिला जो मिलना चाहिए, भाई बहनों का प्यार उस वे में नहीं मिला जो मिलना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का प्यार उस तरीके से नहीं बैठा जो होना चाहिए, या कहीं ना कहीं कोई ना कहीं किसी रिलेशन में कमी रही। यानी फैमिली के साथ कहीं ना कुछ ऐसा रहा कि जिसकी वजह से ऑकल्ट में हुआ है। और ऑकल्ट में ईश्वर तभी लाते हैं, आप देख लीजिएगा कि जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, ऑकल्ट में आने की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि ईश्वर सबसे पहले आपसे सब कुछ आपका वो छीनते हैं कि जो वो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। अगर आपको एक टॉप पे पहुंचाना है तो, अगर आप किसी टॉप पे जाना चाहते हैं ना अर्चना जी, अभी आपने जो बोला कि सर काफी ज्यादा स्ट्रगल देखा फैमिली में, या वो देखा, आप देख लीजिएगा कि जो भी आदमी या जो भी व्यक्ति कभी ऑकल्ट में टॉप पे पहुंचा है, सिद्ध पुरुष या कोई भी, ईश्वर ने सबसे पहले उनको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया होगा, पैसा दिया होगा, लग्जरी दी होगी, बहुत कुछ दिया होगा, और फिर एकदम छीना होगा उनसे। मतलब पता भी नहीं चलता होगा कि रातों रात कब जमीन खिसक गई, ठीक है ना, ऐसे खेचा होगा, बिल्कुल। ठीक है। कि मतलब कहाँ मतलब इतनी लग्जरियस लाइफ से बिल्कुल ऐसे हो गए थे ना कि मैं आपको वही बहुत बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैंने तो आपसे कुछ पूछा नहीं है, मैं आपको वही सारी चीजें बता रहा हूँ कि यहाँ कल तक आपके पास आपके घर का मकान होगा, गाड़ी होगी, लग्जरी होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, मेड वेड सब कुछ होगा आपके पास, और फिर एकदम ऐसा होगा कि आपको लगता होगा कि घर का गुजारा भी कैसे चलेगा, बाकी चीजें कैसे होगी, या कैसे करें क्या नहीं करें, बहुत सारी चीजें। तो वो सब छीनता है आपसे, क्योंकि वो आपके पेशेंस को आजमाता है, वो आपको टेस्ट करना चाहता है कि ऑकल्ट में आने काबिल आप हो कि नहीं है। ये कहना बहुत आसान है कि मुझे ऑकल्ट में आना है, मुझे इस लाइन में जाना है, पर वो आपको टेस्ट करता है कि यस आपके अंदर वो काबिलियत है कि नहीं है, वो पेशेंस है कि नहीं है। क्योंकि जब पेशेंस होगा आपके अंदर, तभी आप दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं। और वो आपसे क्यों छीनता है सारी चीजें, कि जब वो आपको वो पेन से गुजारता है,
अभी अगर राज जी ने आपसे बोला कि मेरे है ना पेट में दर्द हो रहा है या मेरे कोई पर्टिकुलर जगह लग गई है, मेरे यहाँ पेन हो रहा है, तो शायद आपको एहसास नहीं होगा, उतना पेन नहीं फील कर पाओगे आप। लेकिन अगर ईश्वर ना करे वो चीज आप उस पेन से गुजरते हो, तो शायद आपको ज्यादा एहसास होगा कि यार वो किस पेन से गुजर रही थी। ठीक है ना? एक नॉर्मल बात करते हैं कि एक लेडीज के लिए जब वो सिजेरियन ऑपरेशन से जाती है ना, जब डिलीवरी के टाइम पे जब सिजेरियन ऑपरेशन होता है उनका, वो केवल पूरे यूनिवर्स में एक अकेली लेडीज ही है जो बता सकती है कि उस समय वो क्या दर्द फील करती है। एक नया जन्म होता है उसके लिए और उसके बच्चे बच्चे के लिए तो होता ही है, लेकिन उसके लिए जो पेनफुल जो पीरियड होता है वो पर्टिकुलर महीना भर 20 दिन, वो पूरे यूनिवर्स में कोई महसूस नहीं कर सकता, कोई जेंट्स महसूस नहीं कर सकता, कोई फील नहीं कर सकता, केवल सिवाय उस लेडीज। तो जिस पेन से आप गुजरते हैं तो आपको एहसास होता है कि क्या क्या नहीं है। तो ऑकल्ट में ज्यादातर वही लोग बाग आप देखेंगे जिनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटबैक मिला, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ कमी रही किसी भी तरह की। जैसा मैंने बताया कि ऑकल्ट आपको चुनता है। आज की तारीख में ऑकल्ट में देखें तो काफी सारी मॉडलिटीज आ चुकी हैं, बहुत सारी नई नई मॉडलिटीज आ चुकी हैं। टैरो कार्ड है, डाइस है, वॉच एनालिसिस है, मतलब रोज नई 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 आती जा रही। लेकिन एक चीज को मानिएगा कि जो हमारी रूट्स है उसको कोई भी नहीं समझना चाहता, कोई भी नहीं पढ़ना चाहता, कोई भी नहीं उनके बारे में बात करना चाहता, और कभी भी अभी तक प्लेटफॉर्म पे कोई लेके भी नहीं आता। और अगर कोई लेके आता है तो जो अटेंडीज है वो भी नहीं आते कि आप पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, ज्ञान की बातें करेंगे। तो ज्ञान की बातें कुछ सीखना नहीं चाहता, जबकि वही रूट्स हैं एक्चुअल में। देखिए, दो तरीके हैं, या तो बिल्कुल स्पष्ट अपने आप से इतने ईमानदार बन जाइए कि अपने आप को बोलिए कि मुझे केवल और केवल पैसा कमाना है, तब तो बात खत्म। तब तो इसको ऑकल्ट बोल के आ जाइए कि जी मुझे टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है, ऑकल्ट में आइए। लेकिन अगर अध्यात्म की तरफ जाना है, प्रॉपर अध्यात्म में जाना है, उस ईश्वर की राह पर चलना है और कुछ अलग दुनिया को देखे जाना है, तो अध्यात्म की राह में जाने के लिए वो पूरी कांटों भरी राह है, वो इतनी आसान नहीं है। उसमें आपको पूरा तपना पड़ेगा, लेकिन ये पक्का है कि जिस दिन आप तप गए, आपके बराबर कोई नहीं होगा, हर कोई आपको फॉलो करेगा। आज ऑकल्ट में हजारों लाखों लोग बाग हैं जो वेबिनार ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सब प्रोफेशनल वे में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन उस सिद्धि पे चलने के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए कि जहाँ सामने वाले को देखते ही आप सब कुछ बता दो, वैसे ही बिना कुछ टैरो कार्ड के, बिना डाइस के, बिना वॉच के, बिना किसी न्यूमरोलॉजी के, बिना बर्थ नंबर के, वो पाने के लिए जब तक आप उस अध्यात्म की राह पे नहीं चलेंगे, उस रूट्स को नहीं पकड़ेंगे, उस जड़ को नहीं पकड़ेंगे, होता क्या है कि आप केवल ऊपर ही ऊपर से पानी देना चाह रहे हैं पत्तों को। केवल पत्तों को पानी देने से कुछ थोड़ी होगा, जब तक जड़ को पानी नहीं देंगे क्या होगा, पत्ते भी सूख जाएंगे एक दो। और जड़ क्या है? अध्यात्म, जो आपका रूट है, जो आपके शास्त्र है, जो आपके वेद है, उनकी बात कोई नहीं करता, वो आपकी एक्चुअल चीज है, और तभी आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। आज की तारीख में देखने में आता है, बहुत सारी चीजें मैं देखता हूँ कि आपने इंस्टाग्राम पे किसी को देखा, इमीडिएटली फॉलो किया, फेसबुक पे किसी को देखा, फिर फॉलो किया, ट्विटर पे देखा, फॉलो किया, कहीं से ही फॉलो करते हैं। पर जो एक्चुअल में हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे श्री रामचरितमानस हो गए, भगवत गीता हो गया, बाकी चीजें जो रिचुअल्स हो गई, रेमेडीज हो गई, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, उनको कोई फॉलो नहीं करता। इंस्टाग्राम को सब फॉलो कर लेंगे तुरंत, ब्लॉग्स को फॉलो कर लेंगे, लेकिन हमारे रिचुअल्स को कोई फॉलो नहीं करना चाहता। हमारी रेमेडीज पे क्वेश्चन मार्क आते हैं, सर क्या ऐसा हो पाएगा? सर ये रेमेडीज दे रहे हैं, कितने दिन में असर करेगी? सर कब तक रिजल्ट आ जाएगा? सर आएगा ना सर, पक्का सर रिजल्ट मिल जाएगा ना? क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहा है? आपने बिना, आज राज जी इज अ सेलिब्रिटी, है ना, और आपने उनको देख के कुछ पोस्ट के साथ में, चाहे वो पोस्ट कैसी भी हो, चाहे वो फेवरेबल हो या नहीं हो, आपने उनको देखा अच्छा ही ड्रेसअप है, ये है वो, अच्छी उन्होंने डाली, और आपने फॉलो कर दिया बिना जाने पहचाने। राज जी कौन है आप जानते भी नहीं हो, ठीक है। या आपने आज किसी भी बॉलीवुड को ले लिए, प्रियंका चोपड़ा को फॉलो कर दिया, प्रियंका चोपड़ा जानती भी नहीं है कि राज चौमाल कौन है, पता नहीं कौन है राज चौमाल, लेकिन उन्होंने फॉलो कर रखा है। लेकिन हमारे जो एक्चुअल ग्रंथ है, जहाँ से आपको सब कुछ मिल रहा है, उनके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो, उनके आप कह रहे हो सर क्या हो जाएगा? क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं? और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स और या ज्यादातर जो ऑकल्ट्स में आते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स, या जो भी कुछ आप सीखते हो वेबिनार में जाके, कोर्स में जाके, कहते हैं ना कि आप उस हाइट पे नहीं पहुंच पाते जिस हाइट पे पहुंचना चाहिए। आप केवल एक 10, 15, 20, 25 हजार रुपए तक कमाते हो उससे, बाकी जो आपकी हाइट होनी चाहिए कि जहाँ पर आप वो एक
अपना एम्पायर खड़ा करो या लोगों को और अपने अंडर में सिखाओ नया, वहां तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि आपने अपना नेचर से कनेक्शन हटा दिया, आपने अपना अध्यात्म से कनेक्शन हटा दिया, आपने अपना शास्त्रों से कनेक्शन हटा दिया। आप ऊपर ही ऊपर की बातें कर रहे हो केवल, ऊपर ही ऊपर सीखना चाह रहे हो केवल। और क्यों सीखना चाह रहे हो? कि पेशेंस नहीं है। क्योंकि आपको वो चाहिए कि इमीडिएटली चमत्कार हो जाए कि बस आज कोई वेबिनार करा, कोर्स करा, फटाफट इसका 7 डेज मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, 7 डेज का कोर्स करा, 10 डेज से मैंने अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया बेचना मार्केट में, लो जी सीखना चालू कर दिया। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि कोई भी चीज प्रैक्टिस मांगती है, कोई भी चीज प्रैक्टिस मांगती है। कोई भी प्रैक्टिस के बिना अगर आप कोई भी चीज करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और प्रैक्टिस का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने कोई एक दो जनों के मोबाइल नंबर देख लिया, कुछ भी कर लिया और प्रैक्टिस हो गई। जब तक एटलीस्ट 500 प्लस कंसल्टेंसी आप नहीं कर लेते अपने सराउंडिंग में, प्रैक्टिस नहीं बैठ सकती कभी भी। क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी में चल जाइए, टैरो में चले जाइए, डाइस में चल जाइए, वॉच में चल जाइए, किसी पे भी चल जाइए। फायदा ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे करीबन 80 प्लस मॉडलिटीज का ज्ञान, और अभी इन दिनों में कुछ और बढ़ाया है, 100 को कंप्लीट किया है। तो भी आज भी लगता है कि 10,000 प्लस कंसल्टेंसी देने के बाद भी लगता है कि नहीं अभी तो कुछ भी नहीं आता मुझे। आज भी मुझे फील होता है यार अभी तो कुछ सीखा ही नहीं मैंने। तो ईश्वर का आशीर्वाद है कि 3-4 दिन पहले 10,000 प्लस कंसल्टेंसी, फेस टू फेस कंसल्टेंसी कंप्लीट की है, और बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन तो पता नहीं क्या है। लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं अभी तो कुछ आता ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, आप लोगों से सीखना है। मैं वेबिनार इसलिए लेता कि मुझे आपको सिखाना है, मैं इसलिए लेता हूँ मुझे आपसे सीखना है, इसलिए मुझे वेबिनार लेता हूँ कि शायद कुछ राज जी से सीख पाऊँ, शायद कुछ प्रतिभा जी से सीख पाऊँ, शायद कुछ अर्चना जी से सीख पाऊँ, कुछ नया सीख पाऊँ। क्योंकि मेरे पास तो आज भी वही सारे पुराने पैटर्न है जिन पर बात करता हूँ। तो जब तक आप उन रूट्स को नहीं पकड़ेंगे, उन चीजों को नहीं करेंगे, और यही चीज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, यही चीज हम बच्चों को सिखा रहे हैं। आपको एक चीज, बहुत बेसिक चीज से स्टार्ट करता हूँ आज की वेबिनार को, कि एक बात बताइए, बहुत ईमानदारी के साथ अपने हैंड को रेस कीजिएगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, टोटल हम लोग अभी हैं टोटल 7 जने, 7 में से ऐसे कितने हैं जो सुबह सनराइज से पहले उठते हैं? बहुत ईमानदारी के साथ अपना हैंड रेस कीजिएगा, सनराइज से पहले, कि डेली वो सन के दर्शन करते हैं। एक, और बताइए 2। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, पंडित के पास, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया कि सनराइज से पहले उठिए, सूर्य देव के दर्शन कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपने बच्चों को भी वो सिखाइए, आप देखिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में इतनी बड़ी रेमेडी है, ये इतनी बड़ी रेमेडी है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। सबसे पावरफुल रेमेडी है, क्योंकि विटामिन डी आपको मिल रहा है, सूर्य की ऊर्जा मिल रही है, जो दुनिया को प्रकाश दे रहे हैं, और आप खुद अंधेरे में सो रहे हैं। सोचिए, वो आपको प्रकाश देने के लिए आए हैं, अपना सारा रूटीन छोड़ के, सब कुछ करके, और आप खुद भी सोए हुए हैं। कैसे आपको कुछ चीजें मिलेगी? कैसे आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप होंगी? अगर वो इंट्यूशन पावर नहीं आएंगी तो कैसे आप सामने वाले को प्रेडिक्ट कर पाएंगे? प्रेडिक्शन केवल ये थोड़ी कि टैरो कार्ड सीख लिया तो टैरो कार्ड में आपने निकाला कि द लवर का कार्ड आ गया तो मैंने ये बता दिया, और या डेथ का कार्ड आ गया तो मैंने ये बता दिया, या कोई भी कार्ड आ गया तो मैंने ये बता दिया। प्रेडिक्शन, टैरो कार्ड या कोई भी चीज ऑकल्ट मांगता है इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग नहीं है, और इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब सामने वाला आपके घर या आपके ऑफिस आ रहा है, और जब वो बाहर गाड़ी खड़ी कर रहा है, तो आपको एहसास हो जाए कि बंदा कौन है, किस लिए आया है, क्या पूछना चाहता है, क्या उसके माइंड में है। बल्कि यहाँ तक पता होना चाहिए कि क्या वो पहन के आने वाला है, क्या उसके आने से पहले आपको पता होना चाहिए। आप ईश्वर के आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, और आप जब आए तो उसको बताएं। कैसे ट्रस्ट करेगा वो आपके ऊपर? एक बात बताइए कि अगर आज राज जी के पास कोई आया या प्रतिभा के पास कोई आया आज फर्स्ट टाइम में, वो जानते भी नहीं कौन है प्रतिभा, किसी ने रेफरेंस दिया या आपने इंस्टाग्राम पे अपना ऐड दिया था तो वो आपको ऐड को देख के आपके पास आ गया या फोन कॉल किया, बट वो आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा? आपने उसको कोई रेमेडी बताई तो रेमेडी पे ट्रस्ट कैसे करूंगा मैं? भाई राज जी ने मुझे बोला कि सर आप ये काम कर लीजिए कि 5 शनिवार को शनि के मंदिर जाइए। भाई क्यों जाऊं, किस लिए जाऊं? मैं आपको जानता नहीं, आपने रेमेडी में तो किस लिए विश्वास करूं? मुझे कुछ दिखाओ तो सही, क्योंकि हर आदमी चमत्कार तो देखना चाहता है ना। आप भी यही देखना चाहते हो, आप कैसे ट्रस्ट करते हो किसी के ऊपर? तो वो ट्रस्ट तब होगा जब मैं प्रतिभा जी के पास आया और प्रतिभा जी ने बोला कि यस सर अभी आइए बैठिए,
सर आप शायद फाइनेंस रिलेटेड भी पूछने आए हैं, आप कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड पूछने आए हैं या सर अभी 2 घंटे पहले या अभी आप रास्ते में आ रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ कि शायद रास्ते में 2 बार आपकी गाड़ी बंद हो गई, आपका एक्सीडेंट होते होते बच गया, तब वो चौंकेंगे यार ये क्या हुआ? मैं तो रास्ते में सीधा-सीधा आ रहा हूँ इनके पास और इनको कैसे पता कि मेरी गाड़ी बंद हो गई है, मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है? इनको कैसे पता कि मैं क्या पहन के आया हूँ, क्या नहीं पहन के आया? इनको कैसे पता कि मेरे पास क्या है, मैं किससे बात करके आया हूँ? तब वो आपसे इमीडिएट कनेक्ट कर पाएँगे। फिर आपने अगर ये सोच के बैठो ना मुझे 1100 लेने, फिर आप अगर 2100 ही बोलेंगे तो वो 2100 भी देंगे आपको। वरना वो 1100 देने में भी 4 बार सोचेंगे मैं निकालूँ कि नहीं निकालूँ। और ये सब चीज़ें जब आएँगी जब आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। जब आप नेचर से कनेक्ट करेंगे, जब आप प्रकृति से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि चिड़िया बोल रही है तो क्या बोल रही है, कबूतर बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, मोर बोल रहा है, क्योंकि आपने सुना ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं क्या होता है, क्या नहीं होता। जब तक उनसे कनेक्शन नहीं करेंगे, ऑकल्ट में अगर वास्तव में आना है तो इन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा। तो सॉरी आउट ऑफ वे थोड़ा-सा ये था, लेकिन मेरे का जो बहुत ज़रूरी है ये बताना। और आज की तारीख में हर वेबिनार में मैं बताता हूँ कि अगर आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस लेवल पे आइए कि जहाँ आप सामने वाले को पूरा उसके बारे में डिस्क्राइब कर सके और तभी वो आपका परमानेंट क्लाइंट बनेगा, तभी वो आपको रेफरेंस देगा। वरना तो क्या होगा, आज एक आया आपने 1100 रुपए ले लिए, कल दूसरा आया फिर कोई 1100 रुपए दे देगा, उससे काम नहीं चलेगा ना। जब तक आपका क्लाइंट परमानेंट क्लाइंट नहीं होगा और वो आपको रिपीट रेफरेंस नहीं देगा, तब तक आपकी मार्केटिंग नहीं है, सेल्स नहीं है और तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। चलिए, एक चीज मुझे बताइए कि रामायण आप सबने देखी है? टीवी पे आती थी रामायण, ज्यादातर दिन देखी होगी, सुना भी होगा रामायण के बारे में, सब पता भी होगा। रामायण में एक प्रसंग आता है जहाँ पे बोला जाता है कि वानर सेना ने ये किया। रामायण में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो दी गई है वानर सेना को, खासकर हनुमान जी को। एग्रीड? पूरी रामायण में हनुमान जी हैं, श्री राम के साथ हनुमान जी हैं। तो रामायण में केवल वानर सेना ही इंपॉर्टेंस क्यों है? उस वानर सेना की इंपॉर्टेंस क्यों है वो बताइए, क्या रीजन है? मतलब केवल वानर सेना का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस रोल क्यों था? क्यों वहां पे कुत्तों की सेना नहीं थी? जबकि राम तो राजा थे, बहुत कुछ थे, हाथियों की सेना भी हो सकती थी, बहुतों की सेना हो सकती थी, केवल आदमियों की सेना हो सकती थी, ऐसा नहीं थे आदमी नहीं थे। बट वानर सेना पूरे प्रसंग में वानर सेना को इंपॉर्टेंस क्यों है? क्या रीजन है वानर सेना? सर मंकीज की इंट्यूशन पावर हाई होती है। ये कहाँ पढ़ा आपने? सर कहीं पढ़ा था, अब एग्जैक्टली याद नहीं है कहाँ पढ़ा था सर। तो मंकीज की इंट्यूशन तो मंकीज के बताते थे श्री राम जी को कि सर ऐसा कर लो, अब ऐसा कर लो। नहीं सर, मतलब ये नहीं, वो भाग जाते थे कि मतलब मैंने जो पढ़ा था ये था कि वो उनमें ये पावर होती है, भाग जाते हैं खतरा आने वाला है या ऐसा जो भी। चलिए ठीक है, और कोई आंसर देना चाहेंगे? क्यों वानर सेना? यानी जी सर हमारा ओरिजिन भी तो उन्हीं से हुआ है। हमारा ओरिजिन भी उन्हीं से हुआ है, इसलिए वानर सेना। मतलब हम लोग ऐप से ही तो ह्यूमन बने हैं और वो हमें बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। ओके ठीक है जी, ठीक है, और कोई? यस बोलिए अर्चना जी। आप से पूछ रहा हूँ, क्यों वानर सेना? मैं यस sir, आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ। same sir, means I also think that monkeys are the, I mean, Vanar is the stage of the, from monkey to human beings, the Neanderthal like that. Neanderthal species we are getting there, sir, in archaeology. So I Right. think that's the same one. राजी राजी आप हैं अभी? सर मुझे मैंने इस बारे में सोचा नहीं, कुछ पढ़ा भी नहीं। यानी जी और सर ये भी तो है ना कि ह्यूमन एक बार जो इंसान होता है ना वो अपना थोड़ा सेल्फिश हो सकते हैं, लेकिन वो लोग सेल्फिश नहीं होते, जो एनिमल्स हैं वो सेल्फिश नहीं है। नहीं फिर मैंने
आपका बात सही है, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि एनिमल सेल्फिश नहीं होते, लेकिन मेरा क्वेश्चन केवल ये है कि अगर एनिमल सेल्फिश नहीं होते तो फिर केवल बंदरों की सेना क्यों, फिर कुत्तों की सेना क्यों नहीं, हाथियों की सेना क्यों नहीं, किसी और की सेना क्यों नहीं, बंदरों की सेना क्यों? फिर चलो बिल्कुल एग्री कर गया आपकी बात को कि वो सेल्फिश होते हैं, बाकी सेना, कुत्तों की सेना भी हो सकती थी ना, बंदरों की प्रतिभा जी बोलिए। क्योंकि हनुमान जी उनके भक्त थे इसलिए। हनुमान जी तो बहुत बाद में भक्त बने थे, पहले दिन से भक्त थोड़ी थे हनुमान जी। ये थोड़ी थे कि जब श्री राम को पहली बार हनुमान जी ने जब फर्स्ट टाइम दर्शन किए उनके, तभी उनके भक्त बन गए या पहली बार में, वो तो बहुत बाद में बने थे ना। आज अगर आपके पास कोई क्लाइंट आएगा और जब आप उनको अच्छी प्रेडिक्शन देंगे 4, 5, 10 या उनकी मतलब बिल्कुल आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट जा रही है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, तब जाके वो आपको फॉलो करेगा, तब आपका भक्त बनेगा। या थोड़ी फर्स्ट टाइम में आपका भक्त बन जाएगा कोई, कि आपके पास आया जी, प्रतिभा जी को देखा, यार प्रतिभा जी ठीक है, स्मार्ट है, अच्छी है, अच्छा उन्होंने मुझे बताया, अच्छा ऑफिस मेंटेन कर रहा है, भक्त बन जाओ इनके। नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। नो आइडिया। आपका मन क्या है? आपका मन एक बंदर की तरह है। जैसे बंदर एक शाखा पे नहीं टिकता, बार बार कभी इस शाखा पे, कभी इस शाखा पे, कभी इस शाखा पे। आपका मन एक पूरे यूनिवर्स में अकेला एक मन एक ऐसी चीज है जो कंट्रोल में नहीं रहता, बाकी सब चीज कंट्रोल में रहती है। वो मन कंट्रोल में नहीं रहता, इसलिए आदमी परेशान रहता है उस मन की वजह से। वानर की सेना केवल इसलिए थी कि श्री राम ने वानरों की सेना रखी थी कि उनको कंट्रोल में किया जाए। अगर वानर की सेना कंट्रोल हो सकती है तो आपका मन भी कंट्रोल हो सकता है, इसलिए वो वानर की सेना बनाई गई थी श्री राम। आपको, उनको ये पता था कि आने वाले टाइम में एक ऐसा युग आएगा कि जहां पर लोगों का मन इतना विचलित होगा, ऐसा एक समय आने वाला है कि जहां पर लोग अपने मन की वजह से वो सारे गलत से गलत काम करेंगे जो कभी नहीं हो सकते। उसकी वजह से उनको कंट्रोल में रखना जरूरी है। उस कंट्रोल को करने के लिए उन्होंने वानरों की सेना बनाई थी, और वानरों की सेना को ये सिखाने के लिए हमें मैसेज दिया था कि आप इसको कंट्रोल में रखें तो चीजें सही होती। ठीक है, एक शब्द आता है जब भी कभी किसी की डेथ हो जाती है तो आपने देखा होगा, जब लेके जाते हैं किसी भी व्यक्ति को ना, तो एक चीज बोली जाती है, क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है, ये बोला जाता है ना, सबने सुना है ना, राम नाम सत्य है। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है मेरा, राम नाम ही सत्य क्यों है? विष्णु नाम सत्य क्यों नहीं है? गणेश नाम सत्य क्यों नहीं है? हनुमान नाम सत्य क्यों नहीं है? वाहेगुरु सत्य क्यों नहीं है? खुदा सत्य, राम नाम ही सत्य क्यों है? अभी आप किसी को नॉर्मल में बोल दीजिए, प्रतिभा जी, नॉर्मल में किसी का फोन आया आपके पास और आपने कहा राम नाम सत्य है, देखो कैसे आपको गाली बकेगा, क्या फालतू की बकवास कर रही है, मैं इसको फोन कर रही हूँ अच्छी तरह से इनवाइट करने के लिए, और क्या फालतू की बात लगे बैठ गई, राम नाम सत्य है। आपने गलत क्या बोला है? मुझे कुछ गलत बोला है आपने? आपने क्या बोला कि राम नाम इज अ ट्रुथ, ये तो बोला आपने, राम नाम इज अ ट्रुथ, इसमें गलत क्या बोला है? ना किसी को गाली दी है, ना कोई अब्यूजिंग बोला है, कुछ भी नहीं बोला ना गलत, ये तो बोला राम नाम सत्य, और सभी कहते हैं कि राम का नाम सच्चा है, हर कोई ये तो कहता है राम का नाम सच्चा है, तो उसमें क्या गलत बोला है आपने? लेकिन फिर भी वो आपका दुश्मन बन जाएगा, यार कैसी बातें कर रही है, बताओ, राम नाम सत्य है, मार रही है तो मुझे। चलिए, इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर। ठीक है, प्रश्नावली। इस प्रश्नावली से पहले मैं चाहूंगा कि मैं एक गणेश पाठ आपके सामने करूंगा, 2 से 3 मिनट का पाठ होगा वो। उस समय पे आप सब लोग अपनी आईज क्लोज रखेंगे। आपके दिमाग में जो भी जीवन भर की परेशानियां हैं बचपन से लेकर आज तक, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो हेल्थ से रिलेटेड हो, वो फैमिली से रिलेटेड हो, वो कैरियर से रिलेटेड हो, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी भी तरह से, किसी भी उन सब परेशानी को अपने माइंड में लेके आ जाइए और उस पाठ को ध्यान से सुनिए, और ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि मेरी आज तक की जो भी सारी परेशानियां हैं, ये सब इनसे मैं मुक्ति पाऊं, ये दूर हो जाए, और मैं अपने गोल पे जो भी मेरा फोकस है उसमें फोकस कर पाऊं तरीके से, और आज के बाद मैं एक नई लाइफ की जर्नी स्टार्ट कर पाऊं, और जो भी मैं प्रश्नावली सीखने जा रही हूँ या करने जा रही हूँ, वो मैं इस पे इतना अपने आप में स्ट्रांग हो जाऊं कि लोगों का भविष्य भी सुधार सकूं और मेरी लाइफ से भी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। ठीक है, इससे पहले 1 मिनट का टाइम है, आप अपने पास में
एक एक गिलास पानी का भर के रख लीजिए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ने वाली है उसके बाद। पानी का गिलास भर के अपने पास में रख लीजिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लेके आ जाइए। सर बॉटल ओपन रखूं या क्लोज? बोतल ओपन रखिएगा ना, नॉट कैप मत कीजिए। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। क्या आ रहा है स्क्रीन पे? सर पंचदेव अथर्व शीर्षम हिंदी only। ये क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये सब मैं आपको एक बार ये कर लें, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज है और मैंने क्यों आप लोगों को ये बताई। ये आप मान के लीजिए आज की तारीख में आप लोग अगर आए हैं इस वेबिनार में तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, और एक ऐसा गिफ्ट है कि जो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लाइफ से क्या क्या चीजें दूर होने वाली है, क्या क्या चीजें आपकी हर्डल्स दूर होने वाली है। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट में मुझे टाइम दीजिए बस। अपनी आईज क्लोज कर लीजिएगा बिल्कुल, और पूरा दिमाग अपने माइंड में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको लेके आइए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, और अपने माइंड में जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, उनका ध्यान कीजिए, उनको अपने थर्ड आई पे लेके आइए, बकायदा सेंटर पे लेके आइए कि हाँ वो आपके सामने है। जितना ऑनेस्टी से करेंगे उतना आप ही का फायदा है, उतना आपका गणपतये अथर्व शीर्षम। ओम भद्रम कर्णेभिरीति शांति। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अब त्वं माम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अव अनुचानम् अवशिष्येयम् अवपश्चातात अवपुरस्तात् अवोत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोर्ध्वातात अवादस्तात सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात। त्वं वाङ्मय त्वं चिन्मय त्वं आनंदमय त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानंद द्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वजगदिदं त्वतो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति, सर्वजगदिदं त्वयि लयमश्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्यति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पादानि, त्वं गुणत्रयातीत, त्वं कालत्रयातीत, त्वं देहत्रयातीत, त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकं, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्व रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वम् वायुस्त्व सूर्यस्त्व चंद्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्व स्वरामो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदंतरम्, अनुस्वार परतर अर्धेन्द्रुलसितं, तारेण ऊर्ध्वम् अथ तव मनुस्वपरपम्। गकार पूर्व रूपम्, अकारो मध्यम रूपम्, अनुस्वारश्याचन्त रूपम्, बिंदुरुतर रूपम्, नाद संधानम संहिता संधि, सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि, निचद्र गायत्री छंद, गणपति देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि
तन्नो प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्थहस्तं पाशं कुशधारिणं रदं च वर्दं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूपकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रात प्रत्यय नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। एतद्विशीर्ष योधिते स ब्रह्मा भूयाय कल्पते स सर्व विघ्नने बाधते स सर्वतः सुख मेदते स पंच महापापात् प्रमुच्यते सायं धियानो दिवस कृतं पापं नाशयति प्रातः धियानो रात्रि कृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति सर्वथा धियानोपभग्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति इदम् अथर्व शीर्षं वैशिष्यां न देयम् यो यदि मोहादयसपति स पापीयान् भवति सहस्रवर्तनादं यम यम कामं धीते तम तमनेन साधयेत् अनेन गणपति भीषंति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यार्थ मनुष्य पंचपति स विद्यावान भवति यथार्थवर्ण वाक्यम ब्रह्माधावरणं विधाता न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वांगिरे जति स वैश्रवणो भवति यो लार्जय जति स यशोपान भवति स मेधावान भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलमवाप्नोति यह सांजस्य सिमर्दर्जति स सर्व लभते अष्टो ब्राह्मणान् समय ग्राह्यत्वा सूर्य वर्चस्वी भवति सूर्य ग्रहे महानधाम प्रतिमा सनिधो वा जप्त्वा सिद्धमंत्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते स सर्वविद भवति यह एवं वेद इत्युपनिषत्। ओम गं गणपतये नमः। ओम धीरे धीरे अपने हाथों को रब कीजिए, अपने आज्ञा चक्र पे, अपने आइस पे, अपने पूरे बॉडी पे अपने हाथों को लगाइए। ये पंचदेव अथर्व शीर्षम का गणेश अथर्व शीर्षम पाठ मैंने किया था। क्या फील हुआ? कुछ फील हुआ? रिलैक्स हुए सर, माइंड कूल हुआ, फ्रेश हुआ सर, एकदम ओपन जैसा हुआ। ये अथर्व शीर्षम इतना पावरफुल अथर्व शीर्षम है कि इतना कह सकता हूं कि
जिन भी क्लाइंट्स को मैंने ये दिया है, आज सुबह किसी क्लाइंट की सर्जरी है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज किसी डॉक्टर ने बोला कि कल सुबह आपकी सर्जरी है और या कल सुबह आपका ऑपरेशन करेंगे डिलीवरी के लिए, ठीक है, और सर्जरी से आपका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से बच्चा होगा, या किसी की हार्ट सर्जरी है, सपोज किसी की किडनी ट्रांसप्लांट है सपोज, वहां मैं करीबन 10 से ऊपर मेरे क्लाइंट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, उनका फीडबैक बता रहा हूँ कि सुबह सर्जरी है, डॉक्टर्स ने सारी ऑपरेशन टेबल पे तैयारी कर ली है, ऑपरेशन टेबल पे बंदा लेट चुका है पेशेंट, और अचानक उसने इस पार्ट को मन में लाया और कुछ ऐसा हुआ कि वो विद इन सेकेंड्स, जब डॉक्टर्स अपने ग्लव्स पहन रहे हैं और वो अचानक खड़ा हो गया कि नहीं डॉक्टर साहब मैं जा रहा हूँ। बोले क्या हुआ, पागल हो गया? बोले नहीं डॉक्टर साहब मैं जा रहा हूँ, और खड़ा हो गया। और उसके बाद 2 महीने बाद डॉक्टर से आके मिल रहा है, हेलो डॉक्टर हाउ आर यू। डॉक्टर भी कह रहा है जिंदा कैसे है, क्या हो गया इसको, ये कहाँ से आ गया। यहाँ डॉक्टर ये कह रही है सुबह आपका ऑपरेशन होगा, डिलीवरी से बच्चा होगा, वहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ये इतना पावरफुल है, तो सोचिए बाकी रेमेडीज तो क्या चीज है, इतना पावरफुल है ये। लेकिन जरूरत है केवल पूरे फेथ के साथ करने की, पूरे तरीके से करने की। अगर फेथ के साथ करते हैं तो ये इतनी पावरफुल चीजें हैं जो आपको पूरा अपना वो दिखाती हैं। मतलब ये अथर्व शीशम अपने आप में इतना पावरफुल है कि इससे बड़ा पावरफुल मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी डेली रूटीन्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ है, अगर आपको ऑकल्ट में भी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना है तो ये आपको वहां पहुंचा सकता है। लेकिन इसके लिए प्रॉपर डिवोशन की जरूरत है, प्रॉपर डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर वो डिसिप्लिन और वो डिवोशन अगर आपके अंदर है तो आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं। पानी पी लीजिए अपना, और पानी इस इंटेंशन के साथ पीजिएगा कि जो कुछ भी हमने सुना और जो कुछ भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो जाएं, और इस पानी को मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रही हूँ। और हो सकता है तो इस पानी को अपने बाकी जो घर वाले हैं उनको ही बाद में पिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पानी पी लीजिए एक बार, कोई दिक्कत। बात करते हैं प्रश्नावली की। प्रश्नावली एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विद्या, एक ऐसा ज्ञान है ऑकल्ट का कि जिसमें आपको पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई 10th क्लास पास भी बच्चा है जिसको एक बेसिक नॉलेज है, पढ़ना आता है सिंपली, तो वो भी प्रश्नावली को सीख सकता है। प्रश्नावली अपने आप में एक ऐसी विद्या है कि जहाँ पर आपको ज्योतिष की जरूरत नहीं है, आपको न्यूमरोलॉजी की जरूरत नहीं है, आपको टैरो कार्ड रीडिंग, मतलब किसी भी चीज की सीखने की जरूरत नहीं। बहुत इजी है। लेकिन इजी होने का मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चों का खेल है कि आपने जब इच्छा करा उसको उठाया और बताना चालू कर दिया। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं। ये प्रश्नावली ना मैंने बनाई है, ना किसी और टीचर ने बनाई है या किसी फैकल्टी ने बनाई है। ये प्रश्नावली आज से हजारों लाखों साल पहले जो हमारे संत हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनकी बनाई हुई, जो कहीं दबी हुई थी, खोई हुई थी, इस प्रश्नावली को वहां से निकाला गया। तो आप सोच सकते हैं कि जो पुराने जमाने के सिद्ध महापुरुष थे, संत थे, जो केवल एक, उस समय ना तो टैरो कार्ड था, ना न्यूमरोलॉजी थी, ना कोई कैलकुलेटर था, ना कोई सॉफ्टवेयर था, केवल वो आपको देख के, तारों को देख के, यानी नेचर्स को देख के, नेचर को देख के बता देते थे, पानी की स्पीड से बता देते थे कि हाँ लड़का होगा कि लड़की। केवल पानी की स्पीड से, पानी किस दिशा में बह रहा है उस दिशा से वो बता देते थे कि लड़का होगा या लड़की। तारों को देख के केवल ये बता देते थे कि हाँ जी अब आपका दिन अच्छे आने वाले हैं, अब बुरे आने वाले हैं, अब समझ जाइए अब ये होने वाला है, क्योंकि वो नेचर से कनेक्टेड थे। आज आप इतना देखते हैं, पढ़ते हैं, इतना आप मानते हैं कि साइंस का हमने MBA डिग्री ले ली, हमने ये डिग्री ले ली, वो डिग्री ले ली, लेकिन उसके बावजूद नेचर से कनेक्टेड नहीं है तो वो चीजें हमें नहीं पता। ठीक है, वो लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, कहीं ऐसी MBA डिग्री उनके पास में नहीं थी, तो भी वो सारा आपको बता देते। प्रश्नावली से पहले 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके ऑकल्ट के हर फील्ड में काम आने वाली है। राज जी ने जब क्लास स्टार्ट की थी उससे पहले एक स्विच वर्ड का डिस्कशन किया था कि सर स्विच वर्ड का बहुत इफेक्ट आया था और उसके बारे में उन्होंने बातचीत की थी। उससे पहले मैं आपको 2 स्विच वर्ड दे रहा हूँ, वो आपके ऑकल्ट की पूरी लाइफ में काम करेंगे, किसी भी जर्नी में, चाहे आप टैरो को आता है, चाहे आपको न्यूमरोलॉजी आती है, या कुछ भी आपने सीखा हो, जहां से भी सीखा हो, किसी से भी सीखा हो। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप कुछ समय बाद, कम से कम आप देख लीजिएगा आपको क्या रिजल्ट आता है, वो मुझे शेयर कीजिएगा बात।
जब भी आप अपने ऑकल्ट की किसी भी मॉडलिटीज को यूज करें, चाहे आपने टैरो सीखा है तो टैरो, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया तो टैरो बता रहे हैं, न्यूमरोलॉजी आती है तो न्यूमरोलॉजी, डाइस आता है तो डाइस, जो भी आप बताने जा रहे हैं, उससे पहले कम से कम, अगर हो सकता है तो सबसे बढ़िया है 108 बार, और नहीं हो सकता है तो कम से कम 21 बार, 11 बार, 51 बार, जितना आपके लिए कंफर्टेबल जोन है आपका। एक शब्द लिखा रहा हूं आपको, एक स्विच वर्ड लिखा रहा हूं आपको, उसको लिखिए, ईश्वरीय प्रसाद। ईश्वरीय प्रसाद। मैंने आपके चैट बॉक्स में भी इंग्लिश में डाल दिया है, ईश्वरीय प्रसाद, आप वहां से भी ले सकते हैं, ईश्वरीय प्रसाद। ये अपने आप में कितना पावरफुल स्विच मंत्र है कि जब भी आप अपनी कोई भी मॉडलिटीज की डेली स्टार्ट करते हैं, या मैं कहता हूं डेली को छोड़िए, आप तो एक काम कर सकते हैं कि सुबह जब उठते हैं तो उठते ही पहले, सबसे पहले अपनी हथेलियों को दोनों को देखते हुए, जैसे एक नॉर्मल आपने सुना होगा या कई बार व्हाट्सएप पे भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं कि है ना, हम लोग बोलते हैं, उससे पहले आप ईश्वरीय प्रसाद अपनी हथेलियों को देख के बोलिए 7 बार, और 7 बार दोनों हथेलियों को रब करके अपने पूरे बॉडी पे लगा लीजिए, तो ईश्वर का प्रसाद आपको मिल गया दिन भर के लिए। ईश्वरीय प्रसाद मतलब ईश्वर का प्रसाद, एम्ब्रोसिया, आपने ईश्वर का प्रसाद ले लिया। यानी अब आप क्लाइंट को जो भी बताएंगे, जो भी आप क्लाइंट को बताएंगे, वो आप नहीं बताएंगे, आपका ईश्वर बताएगा। आप नहीं बताएंगे, माँ सरस्वती बताएगी, आप नहीं बताएंगे, आपके गुरु बताएंगे। तो आप एक ये चीज मान लीजिएगा कि जब विजू जी किसी को कुछ बताएंगी या विहानी जी बताएंगी, तो हो सकता है 1% ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है 1% प्रेडिक्शन लेफ्ट राइट हो जाए, लेकिन अगर ईश्वर बताएंगे तो प्रेडिक्शन गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो ईश्वर की प्रेडिक्शन, आपकी प्रेडिक्शन नहीं है। लेकिन उस फेथ, उस बिलीव के साथ आपको ये करना होगा। नंबर 2, ऑकल्ट में जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है, जिसको लोग बाग महसूस नहीं करते हैं, कि जब आपका क्लाइंट आपके पास आता है, जब किसी भी फील्ड में आपके पास आता है, तो क्लाइंट को पता नहीं होता कि क्वेश्चन क्या करना है, उसका क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत गलत होता है। ऑकल्ट में जो इंपॉर्टेंस है वो क्वेश्चन की नहीं है, सॉरी, ऑकल्ट में इंपॉर्टेंस आंसर की नहीं है, इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन कैसा किया गया है। एक नॉर्मल आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी ने आपसे, अभी किसने बोला था, शायद एस्ट्रोटॉक पे थे, विजू जी आपने बोला था ना, आप एस्ट्रोटॉक पे थे? हाँ सर, मैं थी। ठीक है, एस्ट्रोटॉक पे जब आप थे तो आपके पास कभी कॉल आती होगी या चैट आती होगी इस तरह की, सर मेरी शादी किससे होगी, कौन सी दिशा से है ना, लड़की मिलेगी, या किस नाम के लड़के से होगी, है ना, या हाँ, मेरी शादी किससे हाँ। होगी। अब मुझे बताइए कि अगर विहानी जी ये क्वेश्चन कर रही है सपोज आपसे कि मेरी शादी किससे होगी, तो बट ऑफिशियली है कि किसी लड़के से होगी, बट ऑफिशियली है ना, ये तो इसमें किससे होगी क्या, ये क्वेश्चन थोड़ी हुआ कि मेरी शादी किससे होगी, नहीं है? सर क्या मेरी शादी हो जाएगी? यार अगर आप आए हो इस लाइफ में, इस धरती पे आए हो, ईश्वर लेके आए, तो शादी होगी। हाँ, ये हो सकता है कि 20 साल में नहीं हो, 25 साल में हो, 30 साल में हो, शादी तो होगी, क्यों नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेमिंग करो, क्वेश्चन प्रॉपर आना चाहिए कि सर, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर क्या मैं जिस लड़के को पसंद करता हूँ या करती हूँ, या कि मेरी शादी किसी ऐसे से होगी जिससे मेरे विचार मेल खाएंगे। क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी लड़के का क्वेश्चन आया, 20 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है, सर क्या मेरी जॉब लग जाएगी, क्या मेरी जॉब लग जाएगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है कि ज्यादातर 90% एस्ट्रोलॉजर तुरंत अपना टैरो कार्ड निकालते हैं, या बाकी जो भी उनको मॉडलिटीज आती है उस पर आते हैं, कार्ड आया, शफलिंग करा, हाँ चांसेस है आपकी जॉब लग जाएगी। अरे भाई कैसे चांसेस है, आपने उससे पूछा कि आप क्या करते हो? फर्स्ट क्वेश्चन आपका होना चाहिए क्रॉस क्वेश्चन की, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग नाउअडेज एज ए प्रोफेशनल, तो उसका आंसर आएगा डेफिनेटली 18-20 साल का है तो सर आई एम अ स्टूडेंट। क्या आपने अपना सीवी तैयार किया है? उसका आंसर आएगा नो, कभी भी लिख लीजिएगा, आएगा नो। तो जब उसने अपना सीवी तैयार नहीं किया, उसने कहीं अप्लाई नहीं किया, तो फिर उसका जॉब कहां से लग जाएगा? और आपने भी बोल दिया टैरो कार्ड देख के यस लग जाएगी। क्यों अपने क्लाइंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो? जॉब लग जाएगी, लेकिन आप उसका सही प्रेडिक्शन कैसे दे पाओगे? क्योंकि अगर उसने आपसे ये आज पूछा है तो आज है तारीख 9 जून 2023, मैं हूं 18 साल का, मैंने आज आपसे क्वेश्चन किया है कि क्या मेरी जॉब लग जाएगी, आपने टैरो को देख के बता दिया, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मेरी डेट ऑफ बर्थ देख के बता दिया यस लग जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन है कि कब लगेगी? अब बताइए प्रतिभा जी, कब लगेगी? फिर प्रतिभा जी टैरो निकालेंगे, न्यूमरोलॉजी निकालेंगे, फिर या तो वो
दिमाग में नहीं आएगा तो फिर वो बोलेंगे सर 6-7 महीने में लग जाएगी, आपको साल भर में लग जाएगी, ऐसा कुछ जॉब। तो मैं कहूंगा ओह मैम क्या साल भर बाद जॉब लगेगी? तो मैं आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाया, बिल्कुल मेरा कनेक्शन बन ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता है प्रेडिक्शन सही है ही नहीं है। आपने बोल दिया तो, लेकिन वो क्लाइंट की प्रेडिक्शन सही है ही नहीं, तो वो आपसे कभी दोबारा रिकनेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने उस वे में उसको कनेक्ट ही नहीं किया। आपका आंसर ये होना चाहिए था, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी चाहिए थी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपने सीवी तैयार किया है, कि जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्या जॉब कहीं, क्या आप सोच रहे हैं, किस तरह का क्या जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, प्राइवेट जॉब चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रेडिक्शन जाएगी। जब तक आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करोगे आपकी प्रेडिक्शन सही कभी नहीं आ सकती। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि फ्रेमिंग से, आंसर से ज्यादा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन फ्रेम करवाइए क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से, क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। नंबर 2, अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है फेस टू फेस या ऑनलाइन भी, एस्ट्रोटॉक वगैरह ऐप पे ये होता है कि नॉर्मली आपके पास 4-5 मिनट का टाइम होता है, तो इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अगर कोई आप पर्सनल कंसल्टेंसी दे रहे हैं फोन पे, या कोई फेस टू फेस आपके पास आया है, तो क्लाइंट को, जैसे आप ईश्वरीय प्रसाद कर रहे हो, आप एक चीज को समझ लीजिए, क्लाइंट को कुछ नहीं पता, तभी वो आपके पास आया है। अगर पता होता तो क्यों आता आपके पास? आप डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको मेडिसिन नहीं पता, वो मेडिसिन पूछने तो जा रहे हो डॉक्टर के पास। तो अगर क्लाइंट आपके पास आया है तो उसको बोलिए कि सर मैं आपके 2 मिनट लेना चाहती हूँ, क्या आप मेरे कहने से काम करेंगे? उसको एक स्विच वर्ड दीजिए, लिखिए स्विच वर्ड को, मैं आपको चैट पे लिख देता हूँ जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा। सफल प्रार्थन, सफल प्रार्थन मन प्रसाद, सफल प्रार्थन मन प्रसाद, ये पूरा मैंने आपको चैट पे डाल दिया है। सफल प्रार्थन मन प्रसाद। ठीक है जी, सफल प्रार्थन मन प्रसाद। ये क्यों दिया मैंने आपको, इसका रीजन समझिए। जैसे मैंने आपसे बोला क्लाइंट को क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं आती, या क्लाइंट कई बार इतने डिस्टर्ब मोड में आता है कि सपोज कोई रिलेशनशिप का मैटर है, कोई लड़का लड़की आपके पास आए, कोई हस्बैंड वाइफ आपके पास आए, घर से भी पूरे रास्ते लड़ते हुए आए हैं, दिमाग में 10 क्वेश्चन है, टेंशन चल रही है, तो उनका माइंड स्टेबल नहीं है, माइंड में 10 चीजें हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है, लेडीज सोच रही है कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल दूं इनको, कि ये ऐसे, ये वैसे, वो वैसे। जेंट सोच रहे हैं मैं अपनी वाइफ के बारे में बोल दूं, और दोनों के दिमाग में डिस्टर्बेंस चल रही है, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग प्रॉपर नहीं आ पा रही। या अगर वो बिहानी जी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ करिए कि हम दोनों साथ रहना नहीं चाहते, हम डाइवोर्स चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऐसे हैं, बहुत ड्रिंक करते हैं, ऐसा करते हैं। जेंट्स ने भी कहा कि नहीं ये भी तो बहुत ज्यादा वो करती है, दोनों के क्वेश्चन टकराएंगे आपस में, है ना, वाइब्रेशंस प्रॉपर नहीं आएंगे। आप उनको बोलिए कूल माइंड से, आप पहले ये मेरे कहने से 11 बार 21 बार ये बोलिए, उनका माइंड कूल होगा, वो जो एग्जैक्ट पूछने आए आपसे वो पूछेंगे। और जब ये इस चीज को ये क्लाइंट करेगा और आप अपने ईश्वरीय प्रसाद को करेंगे, तो आप दोनों की वाइब्रेशंस आपस में मिलेंगी, और एक प्रॉपर आपका प्रेडिक्शन आ पाएगा, एक सही प्रेडिक्शन आपके सामने आ पाएगा। स्क्रीन सामने आ रही है आपको नजर? यस सर। लर्न 5 प्रश्नावली लेवल 1। आज मैं आपको कुछ प्रश्नावली का एग्जांपल दूंगा कि प्रश्नावली क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, देखिए सबसे पहला रूल प्रश्नावली का, पहले आपको दिखाता हूं प्रश्नावली होती क्या है। 3 लेवल में प्रश्नावली होती है,
जो लेवल इसका कोर्स है वो 3 लेवल का कोर्स है, जिसमें फर्स्ट लेवल में 5 प्रश्नावली मैं आपको सिखाऊंगा, सेकंड लेवल में 5 प्रश्नावली मैं आपको सिखाऊंगा और थर्ड लेवल में 2 प्रश्नावली आपको सिखाऊंगा। टोटल हो गई 12 प्रश्नावली 3 लेवल, जो टोटल 6 से 7 दिन का कोर्स जाएगा। इसका तरीका ये है कि आपके सामने एक ये प्रश्नावली आती है, इस तरह की प्रश्नावली होगी, अलग अलग में अलग अलग प्रश्नावली होंगी। ये प्रश्नावली है जिसको बोला जाता है युगदी देव प्रश्नावली, जिसमें आप देख रहे हैं ए आ ई उ इस तरह के हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं, दिख रहे हैं आपको? चलिए, नहीं सर, नहीं दिखा ये सामने? सर खाली वो स्क्रीन दिख रही है जिसपे प्रश्नावली लिखा हुआ है, उससे आगे सर खुला नहीं है। हाँ, सिर्फ जो कंटेंट है वो सिर्फ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। नहीं, प्रश्न फोटो इमेज नहीं दिख रही आपको? नहीं सर, नहीं सर, तो वो फोल्डर ओपन करना है, अभी फोल्डर ओपन नहीं हुआ। ये फोल्डर ओपन हो चुका है। नहीं सर सर, हमें नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, स्क्रीन पे शेयर नहीं हो रहा है। एक सेकंड। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे देखिए 2 प्रश्नावली के मैंने वो भेजे हैं, एक बार देखिए जरा। आपको अगर अब दिखे तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रश्नावली वाला जो ग्रुप बनाया है इस पे देखिए 2 बॉक्सेस आए होंगे। हाँ सर, आगे आ गए सर। ठीक 5 4 3 2 मैं 1। इसी पे आ जाता हूँ, एक बार रुकिए, तो मैं इसी को आपको करा क्या है प्रश्नावली, क्या है एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट बॉक्स है उसके अंदर कुछ रामचरितमानस प्रश्नावली लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, जी, सर आप ऐड कर देंगे सर ग्रुप में? सर मैं नहीं हूँ वो ग्रुप में सर। आप नहीं है ग्रुप में? नहीं सर। एक सेकंड ना, स्क्रीन पे अभी आपको नजर नहीं आ रहा क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हुई क्या? नहीं नहीं सर, सर। नहीं सर स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, मैं आपको ऐड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ओके सर। आपका नंबर चैट बॉक्स में लिखिए एक बार। हाँ सर। नंबर लिखिए चैट बॉक्स में। हाँ सर। देखिए यानी जी आया आपके पास, आपके पर्सनल पे आया, देखिए एक बार। हाँ सर आ गया है सर, आ गया सर सर। मेरे पास बट भी सर हाँ कुछ नहीं आया है सर मेरा भी ग्रुप में एडेड नहीं है नंबर। एक बार आपका नंबर लिखिए चैट बॉक्स पे फटाफट। ओके सर।
अभी आ जाएगा 2 मिनट में खुशबू जी आपके पास, है ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर। कोशिश करता हूँ। अभी स्क्रीन पे आपको इमेज नहीं दिख रही है क्या? हाँ सर, अभी दिख रही है। दिख सर रही है अब ना? दिख रही है। हाँ अभी दिख रही है। हाँ अभी दिख रही है। एक मिनट रुकिए, फिर मैं आपको स्क्रीन के थ्रू ही मैं आपको कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर जैसे सब देख पाए। एक बार रुकिए। सर इसकी प्रिंट आउट लेनी पड़ेगी। अभी बताता हूँ आपको, सारा बताता हूँ, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा, एक बार मैं इसको सेट कर दूँ आपको कृष्णावली को। दिख रहा है आपको? नहीं सर, अभी नहीं नहीं दिख रहा। सर, अभी अभी नहीं दिख रहा आपको? नहीं सर। पहले बीच में दिखा था, अब नहीं दिख रहा। अब वापस से वही प्रश्नावली खाली लिखा हुआ दिख रहा है। अभी राज जी? नहीं नहीं सर। सर, शायद शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर। शेयरिंग में कुछ इशू आ रहा है, नेटवर्क का इशू आ रहा है, क्या हो रहा है? सर अभी खुल गया है। खुल गया? हाँ जी सर। ठीक, थैंक यू। देखिए, अब आपके सामने एक आपको दिख रहा होगा संतान प्रश्नावली लिखा हुआ, ठीक है? जी दिख सर। रहा है आपको? हाँ जी सर। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो जो भी प्रश्नावलीज हैं उन सबके प्रिंट आउट अपने पास में रखने हैं, ठीक है? आपको जो पर्टिकुलर इमेज है उस इमेज को एक A4 साइज का जो पेपर आता है, फोटो स्टेट वाला जेरॉक्स पेपर, उसके ऊपर पूरा केवल प्रश्नावली के इमेज को लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर्स पे इन प्रश्नावली के आंसर्स आपको अपने लगाने हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है? कोई भी क्लाइंट जब आपके पास आएगा तो आपको करना यह है कि पहले उन्होंने आपसे अपना क्वेश्चन पूछा, उसके बाद वो अपनी आईज क्लोज करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि उनसे करवाएं। अगर वो कहते हैं नहीं सर आप ही कीजिए, तो आप भी उनके बिहाफ पे कर सकते हैं, बट क्लाइंट खुद करते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस प्रश्नावली तक जाती हैं और प्रॉपर चीजें निकल के आती हैं। क्लाइंट को करना क्या है कि अपनी आईज को क्लोज करना है और अपनी आईज को क्लोज करके राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, हर प्रश्नावली में केवल एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर केवल उसको काम में लेना है और क्लॉकवाइज घुमाना है इस प्रश्नावली के ऊपर। जहां पर भी क्लाइंट की फिंगर रुक जाती है, सपोज मैं इस प्रश्नावली की बात कर रहा हूं जो आपको दिख रहा है संतान प्रश्नावली,
सपोज उनका आंसर रुक गया 4th नंबर पे, ठीक है जी। 4th नंबर पे जब उनका आंसर रुक गया तो आपको क्या करना है, आपको आगे चलना है। ये आपकी आंसर शीट है जो आगे आएगी, आपको मिलेगी जब कोर्स में करेंगे। 4th नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, आपने इससे एक नाम देखिए। सबसे पहले आप एक चीज को समझिए, संतान प्रश्नावली। संतान प्रश्नावली क्या है पहले ये बता देता हूं आपको। We have a North Indian chart with Rashi number in each house. Aries in first house of the chart and correspondingly other Rashi are placed in other house. ठीक है, 12 राशियां होती हैं आपको पता है, तो 12 राशि के अकॉर्डिंगली ये 12 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एरीज राशि फर्स्ट राशि होती है, मेष राशि, तो 1 नंबर पे लिखी हुई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे सेम जो सीक्वेंस है वो लिखा हुआ है। This tool is specific to questions such as Santan related queries, which you need to select only when you have queries related to children. कोई हस्बैंड वाइफ आपके पास आए कि हमारी शादी को 10 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, हम जगह जगह हमने ठोकर खा ली, कई तांत्रिकों के, पंडितों के, एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काट लिए, पर कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब किसी ने आपका रेफरेंस दिया तो हम आपके पास भी आए हैं। A lady who does not have a child or the baby dies after birth can make her queries. जब इस तरह की प्रश्नावली, ये प्रश्नावली आपके सामने आती है तो कोशिश कीजिए कि लेडीज पूछे, ना कि जेंट्स। अगर जेंट्स पूछता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेडीज पूछेंगी तो ज्यादा एक वाइब्रेशंस मैच खाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली उनको बेबी डिलीवर करना है। ये उन लोगों के लिए है जिनका मिसकैरेज हो चुका है, ये उन लोगों के लिए जिनके बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जिनके बच्चे जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं काफी रीजंस की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अगर आपकी बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पाता है, तो सेम ऐसे ही जब भी वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, पंडित के पास गए, तांत्रिक के पास गए या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, वो उनको बता ही नहीं पाया कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे, या क्या आपके बच्चा होगा या नहीं होगा, वो कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाया। तो ये संतान प्रश्नावली आपको वहां हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी मैं बताता हूँ। उस लेडीज ने अपनी आईज क्लोज करी, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर अपनी चार्ट पे घुमाया और उसकी फिंगर जाके रुक गई नंबर 4 पे। 4 नंबर क्या कहता है देखिए आगे आपके आंसर। ये एक ऐसा आंसर है जो स्पेसिफिक नंबर है क्या घुमाने के लिए, जैसे कितने सर्कल लेने हैं या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब उनका मन करे तब वो रुक जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि 5 बार घुमाना है, 2 बार घुमाना है, 7 बार घुमाना है, 1 बार घुमाना है, कोई इसका रूल नहीं है। ये उनके ऊपर है कि वो अपना आराम से अपने भगवान को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि मैं जिस क्वेश्चन को लेके आई उसका मुझे सही आंसर मिले। 1 बार घुमाए, 2 बार घुमाए, और जब उनकी फिंगर 1 बार रुक जाए तभी उस पर करें। ठीक है, ओके ओके। एक एग्जांपल ही घुमाएंगे, इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, दिस वन ना, जो अंगूठे के बगल वाली होती है। जी 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 ओके। ठीक है। सपोज 4 नंबर पे फिंगर रुक गई तो आप आंसर सुनिए। इन योर प्रीवियस बर्थ यू वर एन एम्प्लॉय ऑफ द किंग एंड वर वेरी प्राउड। आप अपने पिछले जन्म में किसी राजा के यहाँ पे कर्मचारी थी और बहुत घमंड में रहती थी। यू हैड ब्रोकन द बाउंड्रीज ऑफ अ फार्मर्स फील्ड। आपने किसी किसान के खेत की बाउंड्री तोड़ दी थी। ड्यू टू दिस रीजन योर चिल्ड्रन डाई। जिसकी वजह से आपके बच्चे मर रहे हैं। फॉर डिस्ट्रैक्शन ऑफ दिस बैड लक डोनेट 40 ग्राम सिल्वर टू अ ब्राह्मण। अपने इस चीज को हटाने के लिए किसी भी ब्राह्मण को 45 ग्राम चांदी आप डोनेट करें। गिव वुडन सैंडल्स टू अ सन। वर्शिप होली पीपल। गिव क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा टू सन्स एंड वर्शिप गुरु। Donate money to sons for 1 year on every Chaturdashi, 14th day of fortnight. By this method, your 4 sons and 2 daughters will remain alive. आप तो एक बच्चे की बात करने आई हो, आपके 4 बच्चे और 2 बच्चियां होंगी, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, और वो सब जिंदा रहेंगे। सर ये प्रश्नावली पूरी मतलब ये ऐसे ही स्क्रिप्टेड है या कंप्लीट प्रश्नावली जो है ये मैंने आपको एक आंसर दिया, मैं आपको फिर लेके चल रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये संतान प्रश्नावली का मैंने आपको बताया है।
ये एक प्रश्नावली है जिसपे लिखा हुआ है रमल नक्षत्र प्रश्नावली। ठीक है, दिख रही है आपको? यस सर। 28 जो हमारे नक्षत्र हैं वो सारे इस पे नाम लिखे हुए हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्व अषाढ़ा, उत्तर अषाढ़ा, अभिजीत, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा और रेवती। इसको भी सेम वही है। फॉर गेटिंग एन आंसर फॉर योर क्वेरी, रिपीट द क्वेश्चन इन योर माइंड एंड देन क्लिक ऑन एनी वन ऑफ द बॉक्स आफ्टर क्लोजिंग योर आईज। द रिजल्ट टू द क्वेरी विल इमीडिएटली अपीयर ऑन द स्क्रीन। सर ये मतलब कोई भी क्वेश्चन के लिए, दिस इज कॉमन फॉर ऑल क्वेश्चन? किसी भी क्वेश्चन के लिए, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी, अगर संतान वाली बात है तो संतान वाली को स्पेसिफिक के लिए है। रमल में आप किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन पे, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। जितनी भी जो बाकी प्रश्नावली है उन सब में आप किसी भी एनी टाइप ऑफ जॉब हो गया, कैरियर हो गया, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मनी हो गया, लीगल मैटर्स हो गया, कुछ भी जा सकते हैं आप। ठीक है। और सर ये कितने टाइम तक के लिए, जैसे होता है ना टाइम स्पेसिफिक टाइम होता है, इतने टाइम तक के लिए ये क्वेश्चन, मतलब ये इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा? आपको जब आप प्रश्नावली करेंगे, जब आएंगे, तो कुछ प्रश्नावली ऐसी हैं जो आपको स्पेसिफिक टाइम आपको बताएंगे कि 15 दिन बाद आपका ये काम होगा, 8 दिन बाद आपका काम होगा, 15 दिन शांत रहें। कुछ प्रश्नावली होंगी जो आपको आंसर नहीं देंगी, वो कहेंगी पेशेंस रखें आपको। उसका मैं आपको आंसर पूरा बताऊंगा अभी। एक बार मैं रमल का आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे हमने वहां पे 4 एग्जांपल, रमल में सपोज आपका हाथ आ गया, हम किसी पे भी मान लेते हैं, अश्लेषा के ऊपर। ठीक है, अश्लेषा के ऊपर आपका हाथ आ गया, तो मैं चल रहा हूँ अश्लेषा के ऊपर। ये हो गया अश्लेषा 9 नंबर। ट्रबल विल इंक्रीज, डेंजर, लॉस ऑफ हेल्थ एंड मटेरियल्स, अगोनी इन जर्नी। यानी कि अगर आप फिर क्लाइंट से पूछिए, जब ये वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब आंसर आया कि क्या आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, कि वो कहेगा हाँ सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। सॉरी टू से, बट प्रॉब्लम्स आपकी इंक्रीज होने वाली है। क्या अभी आप बीमार चल रहे हैं कि हाँ सर पिछले दिनों मेरा एक ऑपरेशन हुआ है, या मैं काफी चीजों से, क्योंकि आप जो बोलेंगे ना क्लाइंट उससे 100%, इस प्रश्नावली 100% एक्यूरेसी है इनकी, वहीं पे आपको कोरिलेट करेगा। जी सर मैं लॉस, सर अभी मेरी हेल्थ काफी ज्यादा वो चल रही है, मेरी वाइफ की हेल्थ खराब चल रही है, बच्चे का ऑपरेशन होने वाला है सर, ऐसा होने वाला है। या आप अगर आप कोई जर्नी प्लान कर रहे हैं तो प्लीज उसको टाल दीजिए, अभी जर्नी आपके लिए सेफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको आगे, आप जब जर्नी में जाएंगे तो आपके साथ लूटमार होने की संभावना है। ऐसी संभावना है कि रास्ते में आपका ब्रीफकेस चोरी हो जाए, कुछ और आपके साथ, अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं तो हो सकता है कोई रास्ते में आपको रोक ले और आपके साथ लूटमार कर ले। तो हर क्वेश्चन का आपको जो भी है ना प्रॉपर इस तरह से एक आंसर दिए हुए हैं, स्पेसिफिक आंसर है, और वो सारे, और उनके साथ किस तरह से डिटेलिंग पे जानी है वो मैं आपको सारा कोर्स में बताऊं। तो ये एक प्रश्नावली का एक फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया। जिस तरह से देखिए, फिर मैं आपको एक प्रश्नावली बता रहा हूँ। ये है रमल चार्ट। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली अभी मेरे, मतलब जब आप वो एक नक्षत्र चूज कर रहे थे तो मेरे मुंह से विशाखा निकला था सर। सर एक बार मुझे जानना है उसमें क्या है विशाखा में? एक सेकंड, कोई बात नहीं, मैं आपको विशाखा देख लेता हूँ एक बार। आपके मुंह से विशाखा निकला, ठीक है ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर। 16 नंबर इज विशाखा। वेरी गुड प्रॉफिट्स इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपको प्रॉफिट होने वाले हैं। अननोटिस्ड गेन्स, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। बर्थ ऑफ सन, बर्थ ऑफ सन का मतलब केवल ये नहीं होता कि बच्चा ही पैदा होगा। बर्थ, अगर है ऑफ कोर्स, अगर घर में कोई ऐसी लेडीज है कि जो प्रेग्नेंट है तो फिर वो तो है ही। बाकी ये है कि बर्थ ऑफ सन का मतलब कोई आपके घर में मांगलिक कार्य होने वाला है, कोई भी अच्छा काम हो सकता है, कोई शादी ब्याह की बात चल रही हो सकता है, कोई अच्छा बिजनेस स्टार्टअप, कुछ भी, मतलब अच्छी चीज। रिसीप्ट ऑफ वेल्थ, अटैचमेंट विद रेस्पेक्टेड पर्संस, अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनने वाले हैं, सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। तो अगर आपने विशाखा सोचा है और कुछ ये निकला है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ जी सर, वही मुझे, मतलब एक क्लिक होता है ना, तो विशाखा ही आया एक क्लिक में। क्या आपने विशाखा सोचा था, और विशाखा अगर आया है तो क्या इससे आप कोरिलेट कर पाए जो कुछ मैंने बोला? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं ऐसा मैं रिलेट कर पाई हूँ अभी सर। इसमें क्योंकि लिखा है इन 1 मंथ, तो अभी तो पूरा मंथ है, देखते हैं इस 1 और मंथ वैसे में भी इसमें कुछ लिखा है अननोटिस्ड गेन्स, अचानक आपको सरप्राइजिंग वो मिलेगा, है ना? हाँ, तो अभी 1 महीना है हमारे पास। चलिए ठीक है, बी पॉजिटिव, क्रॉसिंग माय फिंगर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अब जैसे ये है रमल चार्ट प्रश्नावली, इसमें भी सेम अगर आप देखेंगे तो वही हमारे जोडियक साइंस के 12 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें हम लोग जो भी आंसर देते हैं वही सेम प्रोसीजर, आईज क्लोज, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर क्लॉकवाइज घुमाना है। अब इसमें पहले मैं आपको दो चीज बताता हूँ। कई बार क्या होगा कि जब कोई भी अपनी फिंगर को घुमाएगा या आप भी घुमा रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपकी फिंगर यहाँ आके रुक जाए। ये देखिए यहाँ पर, हाँ सर, इस साइड एग्जैक्टली मैं अभी यही पूछने वाली थी ठीक कि है। बीच में रुक जाए तो जो क्या आप पूछने करेंगे? वाले हैं मैं उसका आंसर पहले ही दे रहा हूँ आपको कि ये 2 हाँ और 3 के जी। बीच में आपकी फिंगर रुक गई। अब क्या माने, 2 को माने या 3 को माने, ठीक है ना, कोई बात हाँ नहीं। जब ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है तो वापस अपने आईज को क्लोज कीजिए, उसके बाद वापस अपने फिंगर को घुमाइए और फिर वापस दीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन एक बार हो गई तो ऐसी कंडीशन फिर 1-2 बार बनेगी, फिर उनकी फिंगर यहाँ रुक सकती है, फिर एकदम पे फिंगर के नहीं रुकेगी प्रॉपर। क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो क्वेश्चन कर रही हैं लेडीज या जो क्वेश्चन कर रहे हैं जेंट्स, उनका माइंड अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं वो है। कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है, इसलिए वो चीजें हाँ काम नहीं कर रही है। तो आपको उनको पहले काम करना है, पानी पीजिए आराम से, 2 मिनट का टाइम लीजिए, फिर घुमाइए, फिर उनके बाद वापस करवाइए। जब वापस करवाएंगे तो डेफिनेटली उनकी फिंगर कहीं भी ये 10 पे जाती है, फिंगर उनकी रुक गई। सेकंड, अगर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने क्वेश्चन किया आपसे कि सर क्या हम दोनों रिलेशनशिप में हैं 3 साल से, लेकिन अब हम सोच रहे हैं मैरिज कर लें, क्या मैरिज कर लें, क्या ये सही टाइम है, क्या हमारे लिए मैरिज ट्रूथफुल है, आगे हमारी बॉन्डिंग होगी, और उनका 10 का सपोज एक आंसर आया जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और ये सपोज आंसर नेगेटिव में गया कि नहीं अभी आपके लिए सही नहीं है। अब क्या होता है कि क्लाइंट को पेशेंस नहीं होता और वो केवल वो सुनना चाहता है कि जो सुनने के लिए आया है, उसको तो पॉजिटिव आंसर चाहिए था, आपने कह दिया नहीं इस पे नया नहीं आया, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील करता है। फिर वो कहता है सर ऐसा कैसे, मैं तो बहुत सोच के आया था आपके पास, ये वो फलाना ढिमका। अगर वो कहता है सर प्लीज एक बार मैं दोबारा कर लूं, तो गलती से भी दोबारा चांस मत दीजिएगा, गलती से भी। नंबर 1 क्यों मत दीजिएगा, रीजन बता रहा हूँ ना। आपके पास 3 प्रश्नावली के लेवल हैं, 1 2 एंड 3, 5 प्रश्नावली 1 लेवल पे, 5 प्रश्नावली 2nd लेवल पे एंड 2 प्रश्नावली बॉक्स 3 लेवल पे, 12। किसी भी प्रश्नावली पे द्वारा उनके साथ प्रश्नावली को बंद कर दीजिएगा। फिर आपके पास जो दूसरी अदर मॉडलिटीज है, चाहे टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, डाउजिंग है, जो कुछ भी, उससे आप बताएं। प्रश्नावली का सपोर्ट मत लीजिएगा। क्यों मत लीजिएगा, रीजन, अगर आप ये सपोर्ट लेते हैं दोबारा उसी क्वेश्चन के लिए अगर आप दूसरी प्रश्नावली का यूज करते हैं, इसका मतलब आप डिवाइन की इच्छा के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप अपना भी कर्मा खराब कर रहे हैं और आप उस क्लाइंट को भी गलत प्रेडिक्ट करने वाले हैं। तो आपको फिर क्लाइंट को ये बोलना है कि अब आपका ये जो आंसर है, अगर आपको इसी प्रश्नावली से दिखाना है, इसी से एक्यूरेसी चाहिए, तो कम से कम 1 मंथ के बाद मेरे पास आना पड़ेगा। एक डिवाइन की विषय कि कम से कम 1 महीने वो आपकी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है, 1 महीने के बाद आए तब मैं आपको बताऊंगा। और जब वो 1 महीने बाद आएंगे और अगर वापस वही आंसर आया, सेम वही आंसर आया नेगेटिव, तो आप कह सकते हैं कि आपकी इसमें हर्डल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में वो स्मूथनेस नहीं है, बार बार डिवाइन ये शो कर रहा है कि आप नहीं कर सकते, तो फिर आप इसको नहीं छेड़ सकते प्रश्नावली को। आप छेड़ते हैं तो आप क्लाइंट के साथ भी एक गलत प्रेडिक्शन करेंगे और आप अपने कर्मास को भी बिगाड़ेंगे, ये विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। तो सर अगर हम किसी और मॉडलिटी से भी अगर करेंगे तो वो तो फिर सेम थिंग हुआ ना, बिकॉज एवरी मॉडलिटी इज कनेक्टेड विद डिवाइन ओनली। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आप क्लाइंट से बोल दें कि अगर आप 1 महीने के बाद आएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन होता क्या है कि जब हम एस्ट्रोलॉजर से या किसी से भी जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनसे बात करते हैं, सबको एक लालच होता है कि मेरा क्लाइंट जा रहा है, पता नहीं डिसअपॉइंट होके जा रहा है, अगली बार आएगा नहीं आएगा, तो वो अपने लालच में बताते हैं ठीक है सर मैं बताती हूँ, सर मैं कोशिश करती हूँ, मैं टैरो से बता दूं, सर मैं कोशिश करती हूँ। आप ये चाहते हो कि मेरा क्लाइंट वो होके जाए, आपको नहीं पता ये आप अपने कर्मास को भी बिगाड़ रहे हो और क्लाइंट के साथ भी गलत कर रहे हो। ये बिल्कुल सही बोला आपने कि डिवाइन की विश के अगेंस्ट जा रहे हो। जब एक उससे आंसर ये आया ना, तो आप अजमा लीजिएगा, कभी भी टैरो में भी आंसर वही आएगा, न्यूमरोलॉजी में भी आंसर वही आएगा। और अगर वो आंसर सही नहीं आ रहा या आंसर मिसमैच कर रहा है कि सपोज यहाँ पर नेगेटिव आ गया और वहां पॉजिटिव आ गया, इट मींस आपने भी उस प्रॉपर वाइब्रेशन के साथ क्लाइंट की एनर्जी को मैच नहीं किया है या क्लाइंट ने वो मैच नहीं किया है, तो इसका मतलब प्रेडिक्शन गलत जाने वाली है, उसका रिजल्ट नहीं आएगा क्लाइंट के पास, ये कंफर्म है। क्योंकि मैं इस तरह के कम से कम ये 2000 से ऊपर प्रश्नावली को अपने क्लाइंट्स के ऊपर आजमा चुका हूँ, ये प्रॉपर हमेशा सही है। और मैं नहीं, जितने भी लोगों को हमने सिखाया है उसके बाद उन्होंने भी जो फीडबैक दिया है, सबका फीडबैक यही आता है।
तो इसलिए कभी भी हमें इनके अगेंस्ट नहीं जाना है, डिवाइन की विश के अगेंस्ट, ध्यान रखिएगा। एक सबसे बड़ी बात और होती है कि, चलिए पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज 10 की बात चल रही थी, 10 नंबर क्यों आ रहा है, तो 10 पे अगर कोई आता है तो 10 नंबर हो गया, राशि के अकॉर्डिंगली आप बात करते हो क्योंकि राशियां सेम रहती हैं, कैप्रिकॉर्न। तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा कि डियर क्वेरिस्ट, यू विल हैवी प्रॉफिट्स, योर डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड, वेल्थ विल बी रिसीव्ड, इफ यू गो टू अदर प्लेस यू विल कम बैक सेफ एंड साउंड, victory and welfare are there, the evil person will become noble, friendship with rulers is likely, gains of land, horses, cattle are there, you will have spouse and sons, profits are likely within 10 days। ये देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम भी बता दिया है कि 10 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट होगा। वर्शिप गॉड्स एंड गुरुज, दिस इज अ वेरी गुड टाइम। तो इस तरीके से प्रश्नावली आपको एक एक चीज में हेल्प करेंगी, एक एक चीज में आंसर देंगी। मैं आपको एक प्रश्नावली का और बताता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। एक आप ये देखेंगे, एक प्रश्नावली आपको दिख रही होगी, रमल प्रश्नावली दिख रही है आप सबको? हाँ जी सर। राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण, कुंभकर्ण, रावण, अंगद, सुग्रीव, केकई, भरत, अर्जुन, महादेव, हनुमान, जाम्बवन, नारद एंड कार्तिकेय। ये प्रश्नावली केवल आपको एक इंडिकेशन देगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सपोज आप किसने क्लॉकवाइज घुमाया और उनकी फिंगर जाके रुकी अर्जुन पे। अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन का देख लेते हैं, वेलफेयर। अर्जुन का आंसर आया वेलफेयर, उनकी लाइफ में वेलफेयर होने वाला है। अब चूंकि ये पॉजिटिव आंसर है और आपको इसको और भी थोरोली जानना है कि अब मुझे क्या करना है, वेलफेयर तो आ गया, फिर आप दूसरी प्रश्नावली पे जा सकते हैं कि जो आपको डिटेल में बताएगी। फिर आप डिटेल वाली प्रश्नावली पे जाइए, किसी पे भी उनकी फिंगर रखवाइए, यहाँ चले जाइए, विनोद मंजरी प्रश्नावली पे चल जाइए, किसी और प्रश्नावली पे चल जाइए, जो भी आपको सूट करता है, क्लाइंट लगता है कि मेरी इच्छा है इस पे, आप इस पे करवाएं, वहां से फिर आपको उसकी डिटेल और मिलेगी। इस तरीके से आप उसको कोरिलेट करेंगे। आया आपको समझ में? ये प्रश्नावली का टोटल वो है, इसमें 100% आपकी एक्यूरेसी आती है। विद टाइम आपको बताया जाता है, कुछ प्रश्नावली में टाइम बताए जाते हैं, कुछ प्रश्नावली में टाइम नहीं बताए जाते। अब आप कैसे क्लाइंट के साथ कोरिलेट ज्यादा कर सकते हैं वो बताता हूँ आपको। सपोज आपको टैरो कार्ड भी आता है, सपोज आपको न्यूमरोलॉजी भी आती है, सपोज आपको डाइस आता है, या कुछ भी जो भी मॉडलिटीज आपको आती है। प्रश्नावली ने आपको बोला वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब हुआ कि आपके जीवन में अच्छा होने वाला है कुछ, ठीक है जी। अब आपने या तो दूसरी प्रश्नावली का सपोर्ट लिया, उसने आपको आंसर दे दिया। अब एक चीज नॉर्मल वे में समझाता हूँ आपको। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आप अपने आप को माने कि आप क्लाइंट हैं। मैं अभी विजू जी के पास गया, मैंने विजू जी आपकी फीस क्या है, विजू जी ने बोला जी 1100 रुपये। ठीक है, मैं बैठ गया उनकी चेयर पे, मैंने कहा जी मुझे कुछ जानना है, कुछ पूछना है, मेरी लाइफ में क्या अच्छा होगा या क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप एक काम कीजिए कि अपने आईज क्लोज कीजिए, ये कीजिए और राउंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर घुमाइए, जहां भी आएगा। मैंने घुमाया और मेरा आंसर आ गया वेलफेयर। बीजी ने कहा जी वेलफेयर होगा जी, बहुत अच्छा होने वाला है। अब क्या मैं उठ जाऊं चेयर से? 1100 रुपये देखे, मेरे तो 5 मिनट में काम हो गया। मैं भी कहूंगा यार क्या पागल बना दिया इन्होंने, तो 5 मिनट में फ्री कर दिया, सब बता दिया वेलफेयर, 1100 रुपये ले लिए, तो पागल बना रही है मुझे, लूट रही है। फिर मुझे क्या करना होगा कि या तो मैं दूसरी प्रश्नावली पे जाऊं, एलोबरेट करूं, या मुझे जो मॉडलिटीज आती हैं, सपोज आपको टैरो आता है, न्यूमरोलॉजी आता है, आप उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ सब लीजिए। अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है तो उसके नंबर्स के अकॉर्डिंगली फिर आप एलोबरेट कीजिए कि सर अब आपका ये पर्सनल ईयर चल रहा है, अब आपकी लाइफ में ये होने वाला है, ये अच्छा होने वाला है, ये आपको पता है। या टैरो आपके क्या इंडिकेशन देते हैं, उसके साथ जब आप टाइम क्लाइंट को उसके साथ अटैच करके चीजें बताएंगी तो जो टाइम लेंगी प्रॉपर, वो आपसे कनेक्ट करेगा ज्यादा, और कनेक्ट करने के बाद बॉन्डिंग उसकी स्ट्रांग होगी और वो एक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन लेके आपके पास जाएगा और लोगों को भी बताएगा कि यार मैं मैडम के पास गया था, उन्होंने केवल लिए 1100 रुपये, लेकिन 3-4 चीजें देख के मुझे बताया और बहुत अच्छा मेरे बारे में पूरा डिटेल्स से बताया। तो इस तरीके से आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। प्रश्नावली क्वेश्चन और था, बोलिए सर आजकल ऑनलाइन ज्यादा होता है, तो फिर प्रश्नावली में हम क्लाइंट की फिंगर कैसे
क्योंकि ऑनलाइन ज्यादा होता है आजकल सब हर चीज। अगर ऑनलाइन पे हो रहा है, आप जूम पे कर रहे हैं, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप प्रॉक्सी कर सकते हैं। प्रॉक्सी का मतलब ये हो गया कि आपने ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, जब आप जूम पे ही हैं तो आपने क्लाइंट से बोला, जैसे मैंने भी कर्सर घुमाया, आपने क्लाइंट से बोला कि ठीक है मैं ऑन बिहाफ ऑफ यू कर रही हूँ और मैं ये मैच कर रही हूँ कि आपकी एक बार मुझे सारी चीजें बताइए, तो आप किस भगवान को मानते हैं? उन्होंने कहा जी मैं तो हनुमान जी को मानता हूँ। आपने कहा ठीक है, आप अपने मन में याद कीजिए हनुमान जी को कि हनुमान जी मेरे सामने मैं जिनसे पूछने जा रहा हूँ वो खुशबू गोयल जी बैठी हैं, तो प्लीज वो मैं जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चन है जो मैंने उनको बताया वो बिल्कुल सही उसका मुझे आंसर मिले और वो मेरे बिहाफ पे कर रही है, तो उनको हेल्प कीजिएगा। आपने अपने इससे प्रार्थना करी कि मेरे सामने जो बैठे हैं ऑनलाइन में उनको जवाब दे रही हूँ, तो प्लीज मुझे आंसर दीजिएगा, और वो हनुमान जी को मानते हैं तो सपोर्ट कीजिएगा। आपने यहाँ पे घुमाया और जो भी अगर सब कुछ आया और उसको आपने ब्रीफ किया मेरे अकॉर्डिंग। और सर नंबर अगर जूम पे नहीं करके हम प्रिंट आउट पे कर रहे हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ खुशबू जी, वहीं आ ओके रहा हूँ। ओके नंबर 1। नंबर 2, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका क्लाइंट प्रश्नावली पे जा रहा है तो आप प्रश्नावली उसके साथ केवल बॉक्स की बात कर रहा हूँ, प्रश्नावली बॉक्स उसके साथ शेयर कर सकती हैं, ठीक है। शेयर करने के बाद वो अपना प्रिंट आउट ले ले और उसके बाद वो वहीं पे अपनी फिंगर घुमाए और आपको बता दे मैडम लिब्रा पे मेरी फिंगर रुकी है, लियो पे मेरी फिंगर रुकी है, कैप्रिकॉर्न पे, जो भी प्रश्नावली आप काम में ले रही हैं। गॉट इट? मतलब ये हम उनको व्हाट्सएप कर दें पर्सनली और उनसे बोलें कि आप अपनी फिंगर इस पे मूव करके भाई हमें उनको तो बता उनकी दें। वाइब्रेशन काम कर रही है ना, सारा कुछ आपका कुछ नहीं है, पर तो उनकी वाइब्रेशन काम कर रही है। उन्होंने आपको बता दिया कि मैडम मैंने इस वाली प्रश्नावली का सपोर्ट लिया और उसमें मेरी फिंगर यहाँ पर आके रुकी है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। सर उनको ना Okay. एम्प्टी फिंगर ही प्लेस करनी है या फिंगर कृष्णा जी आपकी आवाज वाइब्रेट हो रही है, आपकी आवाज वाइब्रेट हो रही है। नाउ सर कैन यू हियर मी? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। नाउ सर ये चैट पे डालिए, आप चैट पे लिखिए क्या पूछना है आपको, चैट पे पूछिए। ठीक है सर। पूछिए आपका क्या क्वेश्चन था, एक बार पूछिए। अभी सर सुनाई दे रही है नहीं ना? बोलिए बोलिए। हाँ सर फिंगर के नीचे कुछ कॉइन रखी है या ऐसे ही एम्प्टी एम्प्टी फिंगर और देयर शुड बी कॉइल्स अंडर फिंगर। नहीं नहीं, कोई एम्प्टी फिंगर कुछ नहीं रखना है, सिंपल आपको इंडेक्स फिंगर लेना है और राउट क्लॉकवाइज घुमाना है और वहां पे पिक कर देना, राइट? ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? यानी जी और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ऑनलाइन वाला ही पूछना था जो सर आपने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। सर टाइमिंग्स क्या रहेंगे सर? जी अर्चना जी क्या पूछ रहे हैं? सर ये जो आपने रेमेडीज दी हैं 50 ग्राम 45 ग्राम सिल्वर डोनेट करना, आइदर ये, तो ये सारी रेमेडीज करनी होती है या इनमें से कोई एक? देखिए एक्चुअली बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि डिपेंड करता है क्लाइंट के अकॉर्डिंगली, क्लाइंट कौन सा आपके पास आया, किस लेवल का क्लाइंट आया, आप उसको उसके अकॉर्डिंगली रेमेडी बताएंगे। अगर आज बेचारा एक सिंपल कोई आया है, कोई लेबर क्लास है या कोई भी आपके घर पे मेड है, सपोज आपके घर की मेड ही है, मैं तो ऐसे मान लेता हूँ, और उसने आपसे कुछ पूछा कि मैडम मेरे साथ ये चल रहा है और आपने कहा ठीक है ऐसा करिए दिखा, तो फिर आप उसको नहीं कह सकते ना 50 ग्राम सिल्वर कर, कहाँ से करेगी वो बेचारी, आपके यहाँ वैसे ही मेड का काम कर रही है, ठीक है, तो आप उसको दूसरी रेमेडी बता सकते हैं। लेकिन हाँ आपके क्लाइंट कोई ऐसा है बिजनेसमैन है और वो कर सकता है, आपको पता है, तो फिर आप उसको वाली रेमेडी बता सकते हैं। और कुछ रेमेडीज ऐसी है जो करना कंपलसरी है, फिर चाहे वो मेड हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, क्योंकि अगर आपके जो बैड कर्मास हैं, ये जो रेमेडीज हैं आपके बैड कर्मास को काट रही है। क्योंकि आज जो भी प्रॉब्लम आप और हम फेस कर रहे हैं या जो भी आज अच्छा लाइफ हम लोग अगर जी रहे हैं, तो वो केवल हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास के अकॉर्डिंगली, हमने जो पास्ट लाइफ में अच्छा किया है, जो इस लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो आज आप ये सब लाइफ कर रहे हैं। आज आप जूम पे भी बैठे हैं और बहुत फ्रीली बैठे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है 1.5 घंटे से, तो इसलिए कि कुछ लाइफ में अच्छे कर्मास थे जिसकी वजह से आप ऑकल्ट में आए हैं, ऑकल्ट में आए तो आप पीसफुली बैठे हैं, आपके पास ईश्वर का दिया हुआ वो सब कुछ है कि हम इस चीज को ले पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको सारी चीजें, तो अगर कर्मास काटने हैं तो जो उसके कर्मास के रूल्स हैं काटने के, वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। आज अगर किसी की भी लाइफ में एक बच्चा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि अगर कोई मैरिड लाइफ में भी कहता है मेरे बच्चा नहीं है,
तो अगर वहां पर अगर उसको कुछ भी देना पड़े तो उसको वो करना ही पड़ेगा, और वो आपको नहीं दे रहा है, आप नहीं मांग रहे हो उसको, आप करवा रहे हो ना उसको, आप कुछ भी गलत वो नहीं कर रहे, आप उसको केवल गाइड कर रहे हो। जी राज जी बोलिए, कोई क्वेश्चन है आपका? सर मैं पूछ रही थी कि इसके पूरे कोर्स का मतलब कितने दिन का कोर्स है और कितना टाइम क्या रहेगा? 6 to 7 days। 6 to 7 days। Okay. सर व्हाट विल बी द टाइमिंग्स? टाइमिंग एक बार अभी ग्रुप पे वो नवीन जी से बात करके डिसाइड करेंगे अभी, बाकी जो भी सबके लिए कॉमन होगा वो देख लेंगे, या इवनिंग में अगर ये टाइम सूटेबल है तो ये वाला कर लेंगे, सेम 4:15 बजे का। नहीं सर, ये टाइम तो नहीं चलेगा सर। ओके सर। अच्छा ठीक है, सर वो एक बार ग्रुप रिकॉर्डिंग्स में डाल मिल दीजिएगा। जाएगी? सर रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी? हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा पूरा, सारे पूरे प्रश्नावली की पीडीएफ मिलेंगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। Sir, we have to take the printer of it, no sir, for this one and यस यस। sir, आपने बोला कि 3 levels है, 5 and last one is the 2 sir. 5 in the sense sir, separate subjects sir. दोबारा बोलिए। सर आपने बोला कि उसमें 3 लेवल रहती है, हर एक आई मीन फर्स्ट 2 लेवल में 5 एंड एंड सर 2 सर। 2 सर मींस 5 मींस सर व्हाट इट इज सर, सेपरेट प्रश्नावली या व्हाट इट इज? नहीं, बस एक साथ कंटिन्यू 6 डेज में कंप्लीट कोर्स कवर हो जाएगा। अच्छा सर। नहीं नहीं सर वो पूछ रहे हैं कि वो 5 जो प्रश्नावली है तो वो डिफरेंट टाइप्स के प्रश्नावली है, जैसे संतान का है, फिर नहीं, सारी दूसरे प्रश्नावली क्वेश्चन डिफरेंट के मिलेगी आपको, कोई भी प्रश्नावली पर मतलब क्या हुआ तीनों लेवल का, सारी प्रश्नावली डिफरेंट है। अच्छा हाँ, यानी वो यही पूछना चाह रहे थे कि सर तीनों अलग अलग प्रश्नावली है कि कैसे है? तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना, ये देखिए सारी प्रश्नावली अलग अलग जो मैंने आपको दिखाई है, आपको और दिखा देता हूँ मैं एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा। ये मैंने आपको लेवल 2 दिखाया है, एक सेकेंड रुकिए। सर वाई इसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कहा गया है सर? क्यों कहा गया लेवल 2, 1, 3? एक्चुअल में क्या है कि ये 5-5 प्रश्नावली का एक कोर्स हमने बनाया था, कि कई बार क्या होता है कि अगर कोई कहता है कि सर मुझे सारा नहीं करना, मुझे तो केवल एक ही लेवल करना है, तो आप एक लेवल कर लीजिए 5 प्रश्नावली वाला। कोई कहता है नहीं सर मुझे तीनों करने हैं तो तीनों, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये दिख रहा है आपको ये वाला? ओके ओके सर। दिख रही है आपको? हाँ सर, वैदिक सूर्य प्रश्नावली। अब ये वाली देखिए, ये लेवल 2 की प्रश्न, ये लेवल 3 की प्रश्नावली है। अब लेवल ये है वैदिक सूर्य प्रश्नावली, 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स हैं इसमें। और इसमें देखिए एवरी प्रश्नावली इज नॉट ओनली टोटली बेस्ड ऑन अ मैटर ऑफ फेथ एंड डिवोशन, बट द आंसर्स आल्सो डिपेंड ऑन योर स्पिरिचुअल थॉट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आया है, और सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ कि वो लिकर पी के आया है ना, लिकर पी के, ठीक है, हो सकता है ना क्लाइंट ऐसा भी आ जाए कि कभी कोई क्लाइंट लिकर पी के आया हो, और वो क्वेश्चन कर रहा है आके आपसे कि मेरे बच्चा कब होगा, या मेरे बाकी चीजें क्या है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। जब वो अभी आप पर लिकर पी के आया, उसके माइंड में कुछ गलत चीजें चल रही हैं, तो कैसे उसको आंसर सही मिलेगा, कैसे आप सोच सकते हो? दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अगर जब आप अपने क्लाइंट को कुछ भी रेमेडी बता रहे हैं, तो आपको भी उस समय कूल एंड काम रहना है, तभी आपकी वाइब्रेशंस मैच करेंगी उस डिवाइन के साथ। सबसे बड़ी बात, डिवाइन के साथ और क्लाइंट के साथ। पता चलेगा कि उस क्लाइंट के आने से पहले 5 मिनट पहले आपका हस्बैंड वाइफ का कोई इश्यू हुआ है, आप लोगों में काफी वो हुआ है, और आप खुद इतनी मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन आपने मुझे टाइम दे रखा था तो मैं आ गया। अब आप करोगे क्या? तो आप मुझे भगा तो सकते नहीं, आपने बिठा तो लिया, आप फिजिकली तो मेरे सामने हो कि मुझे बता रही हो, लेकिन मेंटली आप चल रही हो अभी भी वहीं हस्बैंड के साथ ही लड़ाई पे, तो फिर वो वाइब्रेशन मैच नहीं करेंगी, प्रेडिक्शन सही नहीं आ सकती। तो इसलिए आपका भी वहां पे स्पिरिचुअल थॉट और उस वे में होना जरूरी है। थिंकिंग ऑफ अ सर ये नेगेटिव लेवल क्वेश्चन। 3 हाँ बोलिए। नहीं सर, आप बताइए। Thinking of a negative question may attract bad energy and it will cause the answer to be negative. A positive question may attract auspicious energy which reflects in prediction. To enhance your physical abilities and deep clairvoyance, you should practice it daily. The Vedic Prashnavali has been used since ancient times through Surya Narayana Yantra Prashnavali. Anyone can find physical advice or prediction. It can be used on a daily basis for finding the solution to any problem in life. It helps to increase the concentration and physical power of self.
तो ये आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग है कि आपका सपोज किसी भी नंबर पे आपने अपनी फिंगर घुमाई और घुमाते घुमाते आपके 15 नंबर पे अगर फिंगर रुक गई तो 15 नंबर पे जो आपका आंसर होगा वो आ जाएगा कि सम प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर बट डू नॉट वरी, ये आपका आएगा। उसके बाद इसको कैसे कोरिलेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा कोर्स में कि कैसे फिर क्लाइंट को आप इसको पूरा एलोबरेट करोगे इस पर्टिकुलर चीज को। और सर लास्ट कोर्स कब से शुरू करेंगे? आज हो गया 9 तारीख, मंडे से। मंडे। ओके। और ये है लास्ट प्रश्नावली। ये प्रश्नावली जो है ये मैं दिखा रहा हूँ, रामचरितमानस प्रश्नावली इसका नाम है। आप देख रहे हैं कि इसमें हिंदी के कुछ पर्टिकुलर संस्कृत के शब्द हैं, बेसिकली हिंदी शब्द भी नहीं है। सु, प्र, उ, बी, हो, मु, ग, ब, सु। अगर आप तरीके से देखेंगे तो ये जो प्रश्नावली है ये पूरी चौपाई है आपके श्री रामचरितमानस की। सु का मतलब हो गया सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। यह चौपाई बाल कांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है, यानी अगर सु पे किसी की फिंगर आती है तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, उसने अच्छा वर्शिप योर फेवरेट गॉड यू विल गेट सक्सेस, यानी उसका कार्य सिद्ध होगा। ये प्रश्नावली इस तरीके से ये आपको डिवाइन से कनेक्ट करते हुए वहां तक लेके जाएंगी। एक पूरी इसमें रामचरितमानस की प्रश्नावली है और ये पूरा इस तरीके से डिस्क्राइब कर रही है। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर जैसे संतान प्रश्नावली है, रमल है, और अगर सर लेवल 3 के जो आपने 1 to 20 और जो अभी सुपर वाले बताए, तो उसमें तो कोई भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना सर? किसी भी टाइप के, किसी भी, केवल जो दो जैसे प्रश्नावली आती हैं हाँ इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक है संतान प्रश्नावली, एक आती है लिव इन वर्ल्ड पे गर्भिणी प्रश्नावली। गर्भिणी का मतलब ही हो गया प्रेगनेंसी वाली। तो ये दो प्रश्नावली स्पेसिफिक फॉर चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, बाकी सब में कॉमन क्वेश्चन है, ईच एंड एवरीथिंग, सारे कॉमन क्वेश्चन। सर कोर्ट तो के सर से कब रिलेटेड क्वेश्चन ये भी हम वाला नॉर्मली प्रश्नावली यूज पूछेंगे। करने का, लाइक लेवल 1? सर कोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम नॉर्मली किसी भी प्रश्नावली से पूछ सकते हैं। किसी भी प्रश्नावली से, किसी भी प्रश्नावली। तो सर ऐसा है तो हम लोग फिर लेवल 1 का ही करके फिर बाकी की क्या जरूरत है सर? क्योंकि लेवल 1 पे भी आप संतान प्रश्नावली दे देंगे और बाकी सब दे देंगे तो बाकी सब उसी में से आ जाएगा। आप जब पढ़ाई करने भेजते हैं अपने बच्चे को फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, फिर क्यों ग्रेजुएशन करवाते हैं, क्यों एमबीए करवाते हैं, क्यों डिग्री करवाते हैं? फिफ्थ क्लास तक छोड़ दीजिए ना, ए से लेकर जेड तक तो सीख ही लिया, 1 से 10 तक गिनती आई गई, अब दिक्कत क्या है? बाकी तो पढ़ ही लिया। अब ये तो करना लाइफ में 1 से 10 की गणित करनी है, और ए से जेड में इंग्लिश पढ़ना सीख गया, बी फॉर बेबी बोलना सीख गया, सबके सामने पोएम बोलना सीख गया, फिर जरूरत क्या है एमबीए डिग्री की? कुछ तो अलग होगा ना उसमें। नहीं, इसलिए सर जैसे खुशबू जी ने कहा, तो हम लेवल 3 का प्रश्नावली लेंगे या लेवल 1 का प्रश्नावली लेंगे? क्योंकि देखिए बहनी दोनों जी, में इसमें सभी एक के चीज होती है, मैं आंसर्स आपको है। बताता हूँ, एक आपको टैरो आता है बहनी जी? मुझे आती है। मुझे आपको आती है नहीं सर। सर, टैरो नहीं चलिए कोई बात, एक सीखा। नॉर्मल बात करते हैं। हाँ। सपोज अर्चना को टैरो आती है ना, अर्चना 78 कार्ड्स होते हैं टैरो में, हाँ, ठीक है? कुछ कोई पर्टिकुलर कार्ड जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो बताइए। मुझे 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स। और इसके अलावा एक ऑप्शन और बता दीजिए, कोई एक कार्ड और। 3 ऑफ कप्स भी पसंद है। 3 ऑफ कप्स। 78 कार्ड्स में से केवल 2 ऑफ कप्स अकेला कार्ड है जो इनको अट्रैक्ट कर रहा है, बाकी 77 कार्ड इनको अट्रैक्ट नहीं कर रहे। मतलब नहीं कर रहे मीन्स कि उस लेवल पर अट्रैक्ट नहीं कर रहे। इन्होंने इमीडिएटली 2 ऑफ कप्स बोला। सेम प्रश्नावली का रूल है। आप इसको मैं दूसरे वे में समझाता हूँ बहुत इजी तरीके से। यानी जी आपके सपोज 3 बच्चे हैं, है ना? तीनों ही आपके लिए प्यारे हैं, तीनों आप ही के बच्चे हैं ना, तीनों ही आपको प्यारे हैं। ठीक है, लेकिन किसी एक बच्चे के ऊपर आपका ज्यादा वो होगा कि आप उस बच्चे के साथ ज्यादा शेयर करते होंगे या वो आपके साथ ज्यादा शेयर करता होगा एज ए फ्रेंडली। 2 बच्चों के साथ वो भी बच्चे आप ही के हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा रिजर्व रहती होंगी उसकी नेचर की वजह से या किसी वजह से। लेकिन जो थर्ड वाली है या सेकंड वाली या फर्स्ट वाली पूरी है जिसके साथ आप कुछ ज्यादा कनेक्ट होती है, उसको वो वाली बातें भी शेयर कर देती हैं जो आप नॉर्मली किसी से शेयर नहीं करते, है ना? सेम प्रश्नावली में भी ये होगा कि जो 12 बॉक्सेस हैं 5, 5 और 2 के,
इनमें कुछ प्रश्नावली आप जब करेंगे और जब मैं आपको इनको एनर्जाइज करने का तरीका बताऊंगा, तो एनर्जाइज के बाद में जो प्रश्नावली से 2 या 3 प्रश्नावली ऐसी होंगी जो आपको अपनी तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेंगी, और आप बार बार उन्हीं प्रश्नावली से क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे। ये इसका लॉजिक। ओके ओके, डन सर। हाँ सर वही समझ रहा था कि कौन सा तभी लेंगे सर प्रश्नावली। डन सर, तो थैंक यू ये सर। पर्टिकुलर वो प्रश्नावली खुद ही आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको चार्जिंग का तरीका बताऊंगा, जैसे टैरो को चार्ज किया जाता है सबसे ज्यादा, वो प्रश्नावली आपको अट्रैक्ट करेंगी और आप फिर जब भी कोई क्लाइंट आएगा उन्हीं को निकालेंगी, उन्हीं को आप यूज में करेंगे। राइट सर, करेक्ट। नाइस सर, समथिंग न्यू सर। ये सुना था प्रश्नावली, लेकिन क्या होता है सर आज समझ में आया सर। आई डिडंट नो सुना एनीथिंग भी अबाउट इसी दिस। वेरी प्लेटफॉर्म में नाइस। था सर, सुना भी इसी प्लेटफॉर्म में, शुभ नंबर्स में ही सुना प्रश्नावली। हाँ, करेक्ट। मैंने भी शुभ नंबर्स में ही सुना है। I never heard this, sir. First time I heard. नहीं, शुभ नंबर्स में एक बार आया था, नवीन जी ने डाला था, बट दैट टाइम पता नहीं हुआ भी था, बट आई वाज नॉट एबल टू अटेंड। चलिए, और कुछ? सर मेरा एक क्वेरी था अभी, जैसे आपने बताया कि चार्ज करने के बाद ऐसा कुछ होता है कि एक या दो हम लोग को अट्रैक्ट करेगा। इन केस अगर हम लोग क्लाइंट्स को भी इसके बारे में नॉलेज है, तो क्लाइंट स्पेसिफिकली कोई प्रश्नावली पूछना चाहे तो भी पूछेगा, ऐसा भी हो सकता है ना सर? हाँ, अगर क्लाइंट को नॉलेज और आपसे पूछता है तो आपके पास तो है ही ना प्रश्नावली। भाई मैंने अभी जैसे व्यानी जी को बोला कि अगर उनके 3 बच्चे और किसी एक के साथ ज्यादा कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी 2 के साथ वो बात ही नहीं करती। बच्चे तो उन्हीं के है ना, प्रश्नावली तो आप ही की है ना, ऐसा थोड़ी आप बात। आज अगर रचना जी ने ये बोला कि मैं 2 ऑफ कप्स मेरे ज्यादा फेवरेट है, तो इट डजंट मीन कि 77 कार्ड को वो यूज ही नहीं करती। जब तक उनको यूज नहीं करेंगी वो 7 टैरो कैसे बताएंगी, कैसे प्रेडिक्शन करेंगी? बट 2 ऑफ कब से उनके साथ कुछ उनका ज्यादा अटैचमेंट है, तो वो ज्यादा उनको सपोर्ट करता है। सेम उसी तरह से हो सकता है आपको रामचरितमानस प्रश्नावली ज्यादा सूट कर जाए, आपकी वाइब्रेशन से वो मैच कर जाए, तो आपकी प्रेडिक्शंस या बाकी चीजें उनसे बेटर जा रही हैं, बार बार वो बता रही हैं। लेकिन अगर क्लाइंट को नॉलेज है और उसको पता है प्रश्नावली में ये प्रश्नावली होती है, तो कहा नहीं मैडम मुझे तो विनोद मंजरी प्रश्नावली से बताइए, पूरे प्रश्नावली से उससे निकाल के बताइए, क्या दिक्कत है? और सर हम लोग जब भी हम लोग करने के लिए बैठेंगे, प्रश्नावली को करने के लिए बैठेंगे, तो हर बार हमको ये चार्ज करना है, जैसा टैरो को चार्ज करते हैं हम लोग? देखिए, टैरो को जैसे आप चार्ज करते हैं, जब भी ईश्वरीय प्रसाद आप चैंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो आप ही को बेनिफिट देगा, वो आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए है, आपको डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए। और इट विल टेक हार्डली 1 मिनट 2 मिनट्स। 11 बार बोलेंगे कितना टाइम लगेगा? ईश्वरीय प्रसाद, ईश्वरीय प्रसाद, ईश्वरीय, हार्डली 1 मिनट। सर ये जो दूसरा आपने स्विचवर्ड दिया था सफल प्रार्थना मन प्रसाद, सर इसका मैं वो सुन नहीं पाई थी, वो कुछ काम आ गया था तो वो सुन नहीं पाई। मैंने चैट पे, उस पे चैट बॉक्स पे भी डाला था। नहीं वो तो आपने स्विचवर्ड तो डाला है सर, इसका भी यूज करना है सर। ये मैंने बोला कि ये आपको यूज नहीं करना, ये क्लाइंट को यूज करना है, ये क्लाइंट को देना है। कि जब क्लाइंट आपके सामने आके बैठेगा तो उनको बोलिए, जिससे उनकी वाइब्रेशन भी डिवाइन से कनेक्ट हो पाए और तरीके से वो चीजें, वो क्वेश्चन फ्रेमिंग भी प्रॉपर हो पाए। ये उनके लिए है। कोई क्लाइंट कहता है नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है जी, मुझे तो सीधा सीधा आंसर बताओ, मैं आपको पूछने मैं ये नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मत करो। ओके, थैंक यू सर। सर अगर हम ना आंख बंद करें तो भी ना हमें ना मतलब हमें एक सेंस रहता है कि यहाँ पे 4 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है करके। तो क्लॉकवाइज जब हम घुमाएंगे तो हमारा हाथ ना वहीं पे हो जाएगा ना सर, जिस नंबर पर पॉजिटिविटी आती है उसी नंबर पे हाथ ऑब्वियसली जाएगा ना सर। ठीक है, मैं बहुत देर से सोच रहा था ये क्वेश्चन अभी तक आया क्यों नहीं, लेकिन फिर आ गया। पर ये तो क्लाइंट को घुमाना है ना फिंगर तो। नहीं कोई बात नहीं, इनका जवाब देता हूँ। देखिए अर्चना जी, पहली बात 12 बॉक्सेस हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 12 की 12 बॉक्स आपको याद हो जाए, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा आपको। नंबर 1, अगर ये इंग्लिश में कंप्लीट होते तो हो सकता है मैं मान लेता आपको, लेकिन हिंदी में, संस्कृत में ऐसे कुछ बॉक्सेस हैं बीच में जो आपके लिए टिपिकल हैं। 27 नक्षत्र वाले, 28 नक्षत्र के नाम याद रखना, वो बहुत टिपिकल होता है, ठीक है, वो भी सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस वाइज प्रॉपर है ना। जोडियक साइंस 12 जोडियक साइंस सीक्वेंस वाइज याद रखना, वो बहुत टिपिकल है। वो तो हो जाएगा सर, 1 to 12 का वो तो हो जाएगा, लेकिन 1 to 12 में भी ऐसा, भाई ये आपको पता है, चलिए 1 to 12 क्लाइंट को थोड़ी पता है। हाँ एक्चुअली वही मैं कहना चाह रही थी, फिंगर्स तो क्लाइंट को ही तो घुमानी है, उससे थोड़ी कुछ पता है। अगर उनके बिहाफ हम कर रहे हैं तो हमें तो मालूम रहता है ना
नहीं, आपको कैसे मालूम? मैं आपको गारंटी देता हूँ, चलिए अभी आपको गारंटी देता हूँ कि अगर 1 to 12 है आपके पास, तो भी आपकी फिंगर आपको पता है तो भी नहीं रुकेगी उस जगह पर, क्योंकि आप उस क्लाइंट की वाइब्रेशन के साथ जब आएंगी ना, तो वो फिंगर नहीं रुक सकती वहां पर। अच्छा। क्योंकि अगर केवल आप अपने लिए केवल अर्चना के लिए पूछ रही है कोई भी चीज, रिलेशनशिप, कैरियर, फाइनेंस, वॉट एवर इट इज, तो वो हो सकता है आपकी चीजें वहां वो कर जाए। लेकिन अगर आप नॉर्मल एक बात करेंगी, अगर आप अपनी सिस्टर के लिए, ब्रदर के लिए, फादर मदर के लिए, तो वो वहां पे नहीं रुकेगी। वो तब वहां, क्योंकि आपके फादर मदर या ब्रदर की वाइब्रेशन वहां मैच होंगी, और वो जो आप सोचेंगे 3 नंबर पे रोक दूं, पर वो रुकेगी 5 नंबर पे जाके, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन आपके साथ अटैच है। लेकिन सर जब हम हमारे लिए करेंगे, खुद के लिए करेंगे, तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। लेकिन वो पर्टिकुलर एक नंबर वाली पे तो हो पाएगा, 1 से 12 वाली पे, बाकी का क्या करोगे? बाकी वो मान लेता हूँ मैं आपकी बात को कि एक बार कर लिया, लेकिन जो नक्षत्र वाली है, बाकी जो मंत्रा वाली है, बाकी से उस पे क्या करोगे? उस पे नहीं है। 12 की 12 प्रश्नावली याद होना, सारे याद होना इतना आसान नहीं है। बहुत टिपिकल होता है, इतना इजी नहीं होता कि कोई भी चीज आप इतना इजी पे याद करो और सारी चीजें। और कभी हमारे क्वेश्चन की वाइब्रेशन के हिसाब से ही हमारे आंसर निकलेगा, हमें पता होगा तब भी हमारा हाथ रुकेगा नहीं, या तो वो बीच में आके रुक जाएगा। देखिए, जब हम डिवाइन से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, तो फिर डिवाइन उसी वे में आपको आपकी फिंगर रोकेगा। आप चाहे कितना भी याद कर लीजिए उसको, 1 to 12 एक्चुअली आप अगर 4 चाहेंगे ना, तो 4 पे रुकेगा ही नहीं। 6 पे आना है तो 6 पे ही आएगा वो फिंगर। और आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो बीच में आ जाएगा कि ट्राई नेक्स्ट टाइम वाला आंसर आ जाएगा फिर। और किसी का भी क्वेश्चन है? कंप्लीट? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलिए राजी। वो एक डायबिटीज वाला स्विच नंबर बता दीजिए दोबारा से। डायबिटीज वाला 398694 यही दिया था आपको मैंने, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। शायद यही था। नहीं, मैंने सर लिखा नहीं था, वो हाथ पे ही लिखा था उस टाइम। सर बोलेंगे दोबारा से? 1 सेकंड, वैसे तो मैं कंफर्म हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं एक बार और वो कर लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। डायबिटीज 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 398694 ही है। मैं श्योर हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप लिख लीजिए, मैं तो जस्ट चेक कर रहा था कि क्या पता आपको एक बार देख लीजिए। 3986 एक सेकंड एक और एक सेकंड आपको और एक सेकंड। डायबिटीज था ना? हाँ जी सर। 9786945 9786945 हाँ यही वाला था सर। 9786945 हाँ यही। एलिमिनेट डायबिटीज परमानेंटली। हाँ जी सर, यही वाला था। सर कौन सी? सर इसे चैंट करना है या बॉडी पार्ट पे लिखना है? चैंट करना है। डायबिटीज पे चैंट करना है, और बॉडी पार्ट पे लिखना चाहे तो लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड बॉडी पार्ट पे कहीं भी। मैंने तो लिखा ही था सर। हाँ, कलर पेन ब्लू पेन। मैं तो सिर्फ लिखने से ही बहुत फर्क आ गया था। नहीं बहुत मेरी मम्मी को भी करूंगी आज, उनको भी शुगर लेवल हाई रहती है। करिए, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर। स्विच वर्ड अभी सारे बनाए हैं। हाँ बोलिए राजी। सर विजू बोल रही है। सर मुझे ये पूछना था, अभी जो स्विच वर्ड वगैरह आपने मतलब मैंने आपसे कोर्स तो किया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक डाउट था जो मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। अभी कुछ भी हम लोग जब करते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि 108 टाइम्स चैंट कीजिए ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। तो स्विच वर्ड का भी वही रहेगा ना सर? जब हम लोग हाथ में लिख रहे हैं तो उसको पहले चैंट करके उसको एक्टिवेट करना है, उसके बाद लिखना है? सेम है कि 108 टाइम्स आपको डेली बोलना है, और उसके बाद में आप अपने लेफ्ट हैंड शोल्डर पे या कहीं भी लेफ्ट हैंड बॉडी पार्ट पे कहीं भी उनको लिख लीजिए, जिससे कि उनकी वाइब्रेशंस और ज्यादा आपको सपोर्ट करें। सर रिस्ट वगैरह में कहीं पे भी लिख सकते हैं ना? नॉर्मली स्विच वर्ड जब आप लिखते हो अपने बॉडी पार्ट पे, तो रिस्ट पे पर्टिकुलर कुछ स्विच वर्ड्स हैं जो रिस्ट पे लिखवाए जाते हैं कि
बाकी नॉर्म जो स्विच वर्ड्स है वो सब हिडन होने चाहिए, मतलब किसी और को नहीं पता होना चाहिए कि आपने कुछ लिखा हुआ है। ओके यहाँ तक कि पता, जैसे सपोज आप हस्बैंड वाइफ भी, हस्बैंड वाइफ को भी ये नहीं पता होना चाहिए, हस्बैंड सपोज आप लिख रही हैं तो आपके हस्बैंड को भी पता नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस तभी काम करती हैं ज्यादा बेटर जब वो हिडन होते हैं पूरी तरह से। ओके सर मेरी रिक्वेस्ट थी कि ये स्विच वर्ड वाला जो है ना वो आप इस महीने में मत कीजिएगा, मुझे करना है ये वाला कोर्स। चलिए आप एक बार बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जब भी आप चाहेंगे तब देख लीजिए एक बार, है ना? नहीं एक्चुअली 17 को मेरा बेटा आ जाएगा और उसको फिर नेक्स्ट दुबई जाना है, अभी तो वो सिंगापुर है, फिर उसको दुबई जाना है, तो फिर मेरे को उसकी तैयारियों में मैं बहुत वो हो जाऊंगी, तो फिर कर नहीं पाऊंगी। ठीक है देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार मेरे को मिस नहीं करना। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आप सभी थैंक यू का। सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आपको बहुत अच्छी तरक्की दे, सब कुछ दे, थैंक यू सर। लाइफ में बहुत वो दे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करे, जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबकी प्रॉब्लम्स को ईश्वर दूर करे, यही प्रार्थना है ईश्वर से मेरी। थैंक यू सो Thank मच you, सर। sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.